मेरे प्रिय मित्रों, आइए 7 फरवरी 2021 भूमंच ज्योतिष पाठशाला बीजेपी स्वाध्याय दिवस 110 धन 38वां संस्कृत साहित्य के छठे दिवस में ज्योतिष पाठ के 38वें दिवस में आइए प्रवेश करें। सर्वप्रथम सूर्योदय 6:58 में, अस्त होगा 17:54 में, 35 मिनट हो चुका है। सूर्यदेव को आए हुए अभिवादन करें। दैनिक कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाला सर्वप्रथम मुख्य कार्य, कर्तव्य, करने योग्य काम, प्रातः स्वाध्याय वेला में आइए प्रवेश करें। जानते हैं पाठशाला के 2 भाग। पहले भाग को पाठ्यचर्या प्रश्नोत्तर चर्चा करिकुलम, दूसरे भाग को पाठ्यक्रम पाठ्यचर्चा सिलेबस कहते हैं। पाठशाला के भाग 2 पर पहले चर्चा, भाग 1 पर दूसरे में, उनकी बाद में हम चर्चा करें। उससे पहले एक महत्वपूर्ण हमने सूत्र कहा था कि हमारी 8 सूत्र, पहले 7 सूत्र थे, फिर 8, फिर 9, अब 10 सूत्र हो चुके हैं। यानी कि पहला सूत्र जो है 71 गुणा 07, 71 गुणा 07, दूसरा है 50 गुणा 07, तीसरा है 35 गुणा 07, चौथा है 24 गुणा 07, पांचवा है 8 गुणा 07, छठा है 4 गुणा 07, सातवां है 2 गुणा 07, सातवां, आठवां 28 गुणा 07, नौवां 21 गुणा 07, 10वां 25 गुणा 07। ये है यहाँ पर 28 गुणा 07 जो हमने दिया था, इसको हमने चौथे नंबर पर रखा था। मैंने कहा चौथे नंबर पर ये आएगा। तो पहला जो था 71 गुणा 7, पहला सूत्र, दूसरा 50 गुणा 07, तीसरा 35 गुणा 07, चौथे नंबर में 28 गुणा 07 आएगा, पांचवें नंबर में 24 गुणा 7, छठे में 8 गुणा 7, सातवें में 4 गुणा 7, आठवें में 2 गुणा 7, नौवें में 21 गुणा 7, 10वें में 25 गुणा 7। 10 सूत्र हो चुके हैं। पहला सूत्र जो है जीवन काल के संबंधित है, 71 गुणा 7 वाला जो है जीवन काल का से संबंधित। दूसरा 50 गुणा 07 अर्थव्यवस्था से संबंधित, उसके आधार पर। तीसरा है 35 गुणा 07 जो है शिक्षा पर संबंधित, शिक्षा में क्रांति से संबंधित है। चौथा 28 गुणा 07 हमने कहा 28 गुणा 07 जो है वह शिक्षा, 28 गुणा 07 जो है शिक्षा का जो विभाजन, शिक्षा का जो किस हिसाब से उसका विभाजन, उसका तरीका जो है शिक्षा का, किस हिसाब से कौन सी शिक्षा, कौन हिसाब से कौन सी शिक्षा, उस पर आधारित है। शिक्षा का विभाजन पर आधारित है। तीसरा है प्रकृति के त्रिगुणों को ख्याल में रखते हुए। तीसरा सूत्र, चौथा सूत्र है शिक्षा, एजुकेशन का विभाजन, शिक्षा में क्रांति लाने के लिए एजुकेशन विभाजन। ये अगर हम कहें तो यहाँ पर तीसरा सूत्र जो है वो हमारा कहेंगे प्रकृति के त्रिगुणों का ख्याल। तीसरा सूत्र में यह है 35 गुणा 7 वह प्रकृति के त्रिगुणों का ख्याल के ऊपर है। और जबकि चौथा सूत्र जो हम कह रहे हैं 28 गुणा 07, ये क्या है, शिक्षा में क्रांति कैसे आई। तो शिक्षा का विभाजन, क्रांति लाने के लिए इसको ठीक इसका भाग उसका विभाजन करेंगे तो इस तब जाके शिक्षा में क्रांति होगी। तो ये हमारे चौथा सूत्र ही है। पांचवा है 24 गुणा 07, अपना जो दैनिक जो कार्यक्रम है, दिनचर्या जो है, दैनिक रूटीन जो है, डेली जो हम रूटीन जो है उसको में कैसे हमारे एक
ब्रह्म जैसी चर्या, ढंग, जीवनचर्या कैसे बने उससे संबंधित है 5वां सूत्र। 6वां सूत्र 8वां जीरो स्वार्थ, स्वार्थ का पुरुषार्थ से परमार्थ की ओर यात्रा या परमार्थ की ओर कैसे हो, उसके लिए सूत्र है 6वां सूत्र। 7वां है 4:07, जीवन जो ऊर्जा है उसको आधे से कैसे ऊर्ध्व की ओर ले जाएं, उस पर बेस है, उसके आधार पर हमारा 7वां सूत्र है कि जो हमारी काम ऊर्जा उसको हम कैसे अध से ऊर्ध्व की ओर हम ले जाएं, इसको इस संभोग से समाधि की ओर हम कह सकते हैं। तो 7वां सूत्र हो गया, उस पर आधारित सूत्र ही है 7वां। 8वां जो है 2:7 प्रभु का स्मरण, 24 घंटे में से 22 घंटे काम अध्यावरण को देना है, संसार को देना है, दुनिया को देना है, लेकिन 2 घंटे क्या है, प्रभु स्मरण अध्यात्म को देना है, स्वयं को देना है, प्रभु स्मरण का, प्रभु का धन्यवाद के लिए हमें देना है। वो हमारा 8वां सूत्र उस पर है, उस पर आधारित है। 8 के बाद फिर 9वां सूत्र आता है। 9वां सूत्र 21:07 जो है वह संस्कार पर आधारित है, और 10वां सूत्र 25:07 ये शिक्षक से संबंधित है। एक शिक्षक को एक विषय को ही उसी विषय पर उसको ज्ञान नहीं होना चाहिए, उसको तरह तरह का विषयों पर ज्ञान होना चाहिए, इसलिए उस पर संबंधित एक सूत्र 10वां सूत्र बनाया है कि कोई शिक्षक है और उसने अपनी बातें बतानी है, तो उसको बताने के लिए उसे तरह तरह के माध्यम, तरह तरह के बताने का तरीका उस पर आना चाहिए। तरह तरीका आने के लिए उस पर आधारित एक सूत्र हमने बनाया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भिन्न भिन्न तरह की उसी सभ्यता, संस्कृति, भाषाएं का ज्ञान कहाँ पर क्या है, इसके बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। इसलिए तरह तरह की किताबों को पढ़ना है, तो किताबों को संबंधित अध्ययन के संबंधित सूत्र 10वां सूत्र बनाया है। तो 10 सूत्र हो चुके हैं, जो 7 थे अब 10 सूत्र हो चुके हैं। एक बार और हम रिवीजन कर लें, एक बार पुनरावृत्ति करेंगे 10 सूत्र कौन कौन से। पहला सूत्र हमने कहा 71:7 जीवन काल से संबंधित है, जिसे हम वर्णाश्रम कहते हैं। वर्णाश्रम यानी कि जो आश्रम है उससे संबंधित है। जीवन काल का खंड जो हमें मिला है, एक पड़ाव मिला है, इस पड़ाव का समय का विभाजन, उसको हमने ये सूत्र रखा। दूसरा सूत्र अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था पर पहला सूत्र वर्णाश्रम का एक साथ कह लें, वर्णाश्रम से संबंधित बातें हैं। वर्ण भी है और आश्रम भी, दोनों को संयुक्त के साथ हमने जोड़ के बना रखा है, जीवन काल से संबंधित। दूसरा अर्थव्यवस्था। तीसरा सूत्र हमने कहा प्रकृति के त्रिगुणों का ख्याल है नहीं, हम भलाई पर जोड़ देते हैं, यार भलाई हो नहीं, प्रकृति में तीन गुण तो होते रहेंगे, तो त्रिगुणों का ख्याल हमें रखना है। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, यहाँ समष्टि जो चाहेगी, अस्तित्व जो जाता है उसके चाहने से होता है। तो ये तीसरा सूत्र जो है वह तीसरा सूत्र प्रकृति के त्रिगुणों का ख्याल, उस पर आधारित। चौथा सूत्र जो है, चौथा सूत्र 28:07 जो है उस शिक्षा में क्रांति कैसे आए, उसके लिए विभाजन हमें करना पड़ेगा, तब जाकर शिक्षा में क्रांति होगी, नहीं तो शिक्षा में क्रांति नहीं हो सकती है। उस पर आधारित सूत्र हमारा चौथा सूत्र। 5वां सूत्र है 24:7 दिनचर्या से काम नहीं, उसमें कैसे परम जागरण को हम प्राप्त करें, कैसे होशपूर्वक जीवन जिए। तो होशपूर्वक जीवन जिएंगे तो ही ब्रह्म जैसी चर्या होगी, ब्रह्म जैसा ढंग होगा, जीवन का होगा। नहीं तो हम जीवन खाली जिए जा रहे हैं, बस धक्काए जा रहे हैं, परवश हुए हम काम कर रहे हैं, उसमें कोई न उत्सव, न आनंद, महोत्सव कुछ नहीं है, न संगीत, न झूमना, नाचना गाना कुछ नहीं है। उस पर आधारित सूत्र है हमारा 5वां सूत्र, दिनचर्या कैसे ब्रह्मचर्या बने, 5वां सूत्र। छठा सूत्र जो है वो स्वार्थ से पुरुषार्थी से परमार्थ की ओर। स्वार्थ करना है, स्व का अर्थ समझना है पहले, फिर आगे पुरुषार्थ करना है। हमने कहा पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म होता है, अर्थ होता है, काम होता है, मोक्ष होता है, 4 पुरुषार्थ होते हैं। लेकिन पुरुषार्थ नहीं, आगे परमार्थ भी करना है। तो ये छठा सूत्र इस पर आधारित है, 8:07। 7वां सूत्र है ऊर्जा का,
अध से कैसे ऊर्ध्व की ओर, शंभुक से समाधि की ओर, ये सातवां सूत्र 4 गुणा 07। अध से कैसे ऊर्ध्व की ओर ऊर्जा का हम रूपांतरण कैसे कर पाए, उस पर आधारित सूत्र है। ऊर्जा को कैसे रूपांतरण हमें करना है, उसकी कला कैसे रूपांतरण, उससे संबंधित सूत्र 7वां सूत्र है। 8वां 2 गुणा 07 जो प्रभु का स्मरण हो गया। 8वें बाद 9वां सूत्र है 21 गुणा 07 संस्कार पर आधारित है। संस्कार 16 संस्कार बताए हैं, लेकिन 21 संस्कार पर हम विचार कर रहे हैं। तो 21 संस्कार पर हम कम से कम 21 संस्कार हमारी दृष्टि में होने चाहिए। तो 21 संस्कार पर हम बात कर रहे हैं। तो ये सूत्र 9वां सूत्र 21 संस्कार पर। तो 10वां जो है 25 गुणा 07, एक शिक्षक को अपनी बातें समझाने के लिए तरह तरह की किताबें पुस्तकें पढ़नी होती हैं, अध्ययन करनी होती है, उस पर आधारित है। अपनी वो कला को कैसे, कला को जो भिन्न भिन्न तरह की कला आनी चाहिए। समझानी है बात तो एक ही तरह के लोग नहीं होंगे, भिन्न भिन्न तरह के लोग होंगे, तो उनकी सभ्यता संस्कृति को ख्याल रखते हुए कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, उससे संबंधित ये 10वां सूत्र है। तो ये 10 सूत्र हो गई। 71 गुणा 07, 50 गुणा 07, 35 गुणा 07, 28 गुणा 07, 24 गुणा 07, 8 गुणा 07, 4 गुणा 07, 2 गुणा 07, 21 गुणा 07, 25 गुणा 07, ये 10 सूत्र। आइए अब मुख्य प्रसंग की ओर हम यात्रा करें। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय वर्ष का पहला प्रश्न पत्र संस्कृत साहित्य विषय के हम 6वें दिवस में आइए प्रवेश करें। पुस्तक का नाम, व्यक्त करने का तरीका, ढंग, SL संस्कृत लिटरेचर, हिंदी में इसको संस्कृत साहित्य कहते हैं। दूसरे साल का पहला प्रश्न पत्र है 201। पद्य गद्य व्याकरण इस पुस्तक का शीर्षक है, उसका नाम दिया है। खंड दूसरे में हम प्रवेश किए हुए हैं। खंड दूसरे में हम पद्य काव्य को समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। खंड दूसरे में पद्य काव्य में कुमार संभव को हम समझ रहे हैं, उसके सर्ग 1 को हम समझ रहे हैं। कुमार संभव के सर्ग 1 को हम समझ रहे हैं। तो हमने कहा कि कौशल रचना जो भी होती है वो क्या होता है, 3 तल पर, कृति, काव्य, कला पर, या इसको कहें हम साहित्य, संगीत और कला। साहित्य, संगीत और कला, मस्तिष्क, हृदय और नाभि। तो साहित्य, संगीत और कला। साहित्य का मतलब होता है साहित्य, अब ये भी साहित्य जो बताया गया है। साहित्य मतलब जहां पर जो अनुभव किए गए हों, हित की बातें की हुई, सर्वस्व का ख्याल करते हुए की गई हो, जैसे मूल तरह बात जो होता है साहित्य में शब्दों का खेल होता है वहां पर। और संगीत में क्या होता है, ध्वनि का खेल होता है, साउंड का खेल होता है। यहाँ पर क्या होता है, वर्ड्स का होता है खेल, अक्षरों का होता है, वर्ड्स का होता है, सेंटेंस का खेल होता है। लेकिन यहाँ पर संगीत, यहाँ पर क्या है, म्यूजिक का खेल होता है, संगीत का, साउंड का खेल, ध्वनि का खेल होता है। और यहाँ पर कला में हुनर का, नृत्य का, झूमने का, मुस्कुराने का, ये सब कला ही तो है। हमेशा में चेहरा में हमेशा मुस्कान रही, स्माइल रही, ये कला। तो 3 भाग। तो हम यहाँ पर पद्य काव्य को समझ रहे हैं। और हमने कहा व्यक्तिगत जो रचना होती है 2 तरह से हो सकती है, या कभी कभी दोनों एक साथ भी हो सकती है। अगर एक अलग अलग होगी तो पद्य काव्य होता है, और कविता के माध्यम से बताया गया होगा, संक्षिप्त मुकाबला, लय, ताल, सुर इत्यादि उसमें होगा। और जहां पर लय साल, जहां पर केवल भाषण टाइप का, प्रवचन टाइप का जहां पर दिया जाएगा, उपदेश जैसा दिया जाएगा, उसको हम कहेंगे गद्य काव्य। तीनों अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तरीके 2 हो सकते हैं। तीसरा तरीका भी हो सकता है, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, इसमें पद्य भी और गद्य भी। कविता भी हो बीच बीच में, थोड़ा भाषण भी टाइप का हो, प्रवचन टाइप का भी हो, कविता माध्यम से कविता भी हो यहाँ पर। तो दोनों को भी एक साथ हो सकते हैं। तो 3 इसके हिस्से हो सकते हैं। पद्यवत हो सकता है, कोई पद्यवती अपनी जो रचना करी है उसको पद्यवती करे, या गद्यवती करे, या दोनों को एक साथ, कहीं पर पद्य करते, कहीं पर जहां पर जरूरत पद्य की, जहां पर आए तो गद्य की। ये 3 रचनाएं इसकी होती है। लेकिन यहाँ पर हम पद्य काव्य को हम समझ रहे हैं, अभी गद्य यहाँ पर नहीं है फिलहाल, श्लोक दिए गए हैं। अब श्लोक को जो हम समझ रहे हैं तो उसको जो उसका अनुवाद, जो व्याख्या समझनी, वो हम गद्य के माध्यम से समझ रहे हैं, लेकिन है तो पद्यवत। सूत्र दिए गए हैं। आज हम इकाई चौथे में प्रवेश करेंगे, इकाई चौथी और 5वीं में।
16, 31 से 45, इकाई चौथी में, इकाई पांचवी में श्लोक संख्या 46 से 60 श्लोक तक, 15 श्लोक यहाँ, 15 श्लोक यहाँ। पहले में प्रस्तावना, दूसरे में उद्देश्य, तीसरे में श्लोक संख्या 31 से 45 तक, चौथे में बोध प्रश्न होंगे, 10 प्रश्न होंगे। आज भी हिस्सा कोई नहीं है, एक ही भाग है। पांचवा में सारांश, छठे चरण में 12वें शब्दावली, 8 शब्द होंगे। सातवां निबंधात्मक सवाल, 3 निबंधात्मक सवाल होंगे। इसके साथ इकाई चौथी को विराम देंगे। पांचवी इकाई में प्रवेश करेंगे। पहला चरण में प्रस्तावना, दूसरे में उद्देश्य, तीसरे में श्लोक संख्या 46 से 60 तक। बोध प्रश्न 10 है यहाँ पर भी, कोई हिस्सा यहाँ पर नहीं है। पहले कल तक 2 भाग होते थे, लेकिन बोध प्रश्न का आज एक ही भाग है। 10 प्रश्न को लेंगे। सारांश बातें होंगी। प्रवेश शब्दावली 16 शब्द हैं दिए हैं। निबंधात्मक सवाल, 3 निबंधात्मक सवाल हैं। इसी खान इकाई पांचवी को विराम देंगे। खंड दूसरे को भी विराम देंगे। खंड दूसरा पद्य काव्य को भी विराम देंगे। कल से हम गद्य काव्य को समझने का प्रयास करेंगे। कादम्बरी सुकनावदेश वाला जो प्रसंग है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये आज की पाठशाला में हमें करना है। आइए प्रवेश करें, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से समझें। इकाई चौथी, श्लोक संख्या 31 से 45 तक, मूल, अन्वय, अर्थ, व्याख्या और व्याकरण आदि की टिप्पणी। प्रस्तावना है, रूपरेखा इसकी दी है इकाई की। प्रस्तावना, उद्देश्य, श्लोक संख्या 16 से 30 तक, मूल, अन्वय, अर्थ, व्याख्या, सारांश, शब्दावली, अभ्यास प्रश्न के उत्तर, संदर्भ ग्रंथ सूची, उपयोगी पुस्तकें, निबंधात्मक प्रश्न यहाँ पर दिए गए। प्रस्तावना, कल हम प्रसंग हमने कहा, पहली इकाई में तो हमने कालिदास के जीवन को से परिचय होने का प्रयास, उनकी बायोग्राफी को तो हमने संक्षिप्त में समझा पहली इकाई में। खंड दूसरे की पहली इकाई में। दूसरी इकाई और तीसरी इकाई में हमने क्या समझा? पहले में हिमालय का वर्णन किया था कालिदास ने। देवात्मा हिमालय की उपाधि कालिदास ने दी है हिमालय को। देवता की आत्मा, देवधन आत्मा, बहुविग्री यहाँ पर समास हुआ है। देवात्मा हिमालय कालिदास ने कहा। क्यों देवात्मा कहा उसको भी हमने समझने का प्रयास कल की पाठशाला में किया। इकाई दूसरे में हमने 15 श्लोक में हमने यही समझा। 1 से लेकर के 15 श्लोक में हमने हिमालय का वर्णन यहाँ पर कालिदास ने किया है। फिर दूसरे इकाई में, इनकी तीसरी इकाई, खंड की तीसरी इकाई में प्रवेश हम किए। वहां पर हमने 16 से लेकर के 30 श्लोक तक हिमालय के साथ साथ, हिमालय का वर्णन पहले दूसरी इकाई में कर दिया था। तीसरी इकाई में हिमालय के साथ साथ फिर पार्वती का जन्म कैसे होता है ये समझाने का प्रयास कालिदास ने वहां पर इकाई तीसरे में किया है। श्लोक 16 से 30 तक किया। आज की इकाई में, आज की 2 इकाइयों में आइए समझे क्या बताने का प्रयास कालिदास करते हैं। इकाई चौथी में कालिदास ने अपने ग्रंथ जो है, उनका ग्रंथ जो उनकी रचना जो रचना है कुमार संभव है, उसमें 31 से लेकर के 45 श्लोक तक पार्वती का वर्णन किया है, शक्ति का वर्णन किया है, उनके यौवन अवस्था का वर्णन किया है। तो इकाई चौथे में क्या वर्णन किया है कालिदास ने? अपने जो ग्रंथ, जो उसका सर्ग, जो पहला अध्याय है, पहले अध्याय के 1 से 15 तक हिमालय का पर्वताराज, हिमालय का देवात्मा हिमालय, 15 श्लोक तक, 16 श्लोक तक हिमालय के साथ पार्वती का जन्म का भी वर्णन किया। अब यहाँ पर जो 31 से 45 श्लोक कर रहे हैं, यहाँ पर पार्वती का जन्म तो बता रहे हैं, लेकिन उनकी यौवन अवस्था का भी वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर जन्म के बारे में बताया था, अब यहाँ पर यौवन अवस्था के बारे में। जन्म हो गया तो आगे फिर वही समय के साथ आगे समय शरीर बढ़ता है, फिर यौवन अवस्था होती है, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन करते हैं कालिदास। श्लोक संख्या 31 से 45 तक कालिदास ने पार्वती का वर्णन करते हुए पार्वती के किशोरावस्था के समाप्त होने पर वह यौवन को प्राप्त हुई है। ऐसा तो है नहीं एकदम से यौवन अवस्था में आ जाए, तो उससे पहले किशोरावस्था होती है। कितनी अवस्थाएं होती हैं? वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे 7 वर्ष में पूरा शरीर बदल जाता है। प्रति क्षण हमारा शरीर तो बदल रहा है, लेकिन 7 वर्ष में हमारा शरीर पूरा का पूरा बदल जाता है। इसी को आधार मतलब हमारे शरीर के भी हम अलग अलग नाम देते हैं। किशोरावस्था कहते हैं, फिर आगे यौनावस्था कहते हैं, युवावस्था कहते हैं, प्रौढ़ावस्था कहते हैं, जीर्णावस्था कहते हैं। लेकिन 7 वर्ष में हमारा पूरा का पूरा शरीर बदल जाता है। निरंतर तो बदल ही रहा है। अगर कोई व्यक्ति 70 वर्ष जीता है तो 10 बार शरीर पूरा का पूरा बदल जाता है। और कहते हैं हम शरीर है भाई, और हम कहते हैं हम शरीर हैं, मैं हूं भाई,
शरीर भी अपना नहीं है, निरंतर बदल जा रहा है। जो 7 वर्ष में थे वो भी नहीं रहा, वो भी चले गया। लेकिन हम कहते भाई हमें, इसका नाम ही ईगो, इसका नाम ही अहंकार, इसका नाम ही कमेंट, इसका नाम ही क्या है, मन की रुग्णता, मन का अस्वास्थ्य। तो पार्वती के किशोरावस्था को समाप्त होने के बाद यौवन अवस्था में प्राप्त होते हैं। कवि द्वारा उसका मनोहर अंगों का वर्णन यहाँ पर करते हैं कालिदास। पार्वती का सौंदर्य का वर्णन कालिदास ने किस शैली में किया है उसको समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। तो प्रस्तावना में ये बात है, उद्देश्य में पहले में पार्वती के किशोरावस्था समाप्त होने पर उसके यौवनावस्था के स्वरूप से हम परिचय होने का प्रयास पहले उद्देश्य को हम करेंगे। पहले उद्देश्य में क्या समझेंगे, पहले जब हम पहले हिस्से में किशोरावस्था समाप्त हो गया, उसका यौवनावस्था में यौवनावस्था का स्वरूप कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, ये पहले चरण हम समझने का प्रयास करेंगे। दूसरे चरण में पार्वती की विशेषता क्या है, तीसरे में पार्वती की यौवनावस्था का चित्रण अपने शब्दों में कर सकेंगे। कालिदास ने तो करा है, लेकिन अगर हम समझ आएंगे तो हम भी कर सकते हैं। तीसरा उद्देश्य। चौथा, कवि द्वारा वर्णित पार्वती के अंगों के प्रयुक्त भाषा शैली का भी वर्णन कर सकेंगे। श्लोक संख्या 35 की विशेषता, श्लोक संख्या 40 के विषय टिप्पणी कर सकेंगे, इकाई का महत्व समझा सकेंगे। तो ये उद्देश्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं। इसलिए हमने लिखा 7 उद्देश्य यहाँ पर दिए गए, और यहाँ पर उद्देश्य पर भी बात हम कर लेंगे। तो 7 उद्देश्य यहाँ पर हमें उद्देश्य हम पूरी करेंगे अगर इस इकाई को समझते हैं। आइए 31 से 45 तक श्लोक को समझें। असंभृतं मंडमांगेस्य येष्ट्रन् नाशवाक्यं करणं मदस्य कामस्य पुष्पव्यतिरिक्तं मस्त्रं वाल्याप्तं सांथिवय प्रपेदे। क्या कहते हैं, इसका अन्वय क्या है। अथ सा अंगयष्टेश असंवृतं मंडनम अनाशवाक्यम मदस्य करणम कामस्य पुष्प व्यतिरिक्तम अस्नम वाल्यात परम वयम प्रपीदे। किशोरावस्था के समाप्त होने पर पार्वती उस यौवन अवस्था को प्राप्त हुई जो उसके मनोहर अंगों का स्वाभाविक अलंकार था। मध्य के अभाव में मद का साधन था। पुष्पों के अतिरिक्त कामदेव का कोई अन्य अस्त्र था। श्लोक सूत्र यह है, इसका अन्वय दिया है। इसका पदार्थ यानी कि अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब होता है तदंतर, शा का मतलब होता है वह, मैंने कौन, पार्वती। अब वह किसके लिए हो रहा है, पार्वती के लिए। अंग यष्टे मतलब होता है मनोहर अंगों का, अंग मतलब हो गया अंग, इनकी शरीर का कोई हिस्सा। मनोहर यष्टे मतलब होता है मनोहर, तो मनोहर अंगों का। अभी बात क्या है, संस्कृत भाषा है। कालिदास के समय में उसमें संस्कृत सभ्यता क्या थी, उसमें भाषा कौन सी थी, संस्कृत थी, संस्कृत भाषा थी, लैंग्वेज थी। अब यहाँ पर हम समझ बात नहीं आएगी, उसको बताने का प्रयास पदार्थ बताया है कि अर्थ का मतलब तदंतर होता है, सामान्य होता है वह, और वह किसके लिए उपयोग किया गया है, पार्वती के लिए किया गया है। अंग यष्टे मतलब मनोहर अंगों का असंवृतम, असंवृतम का मतलब होता है स्वाभाविक ही, असंभृतम मतलब स्वाभाविक हो गया। मंडनम होता है अलंकार का, अनास वाक्यम मदिरा से रहित, मदस्य मतलब मद का, करणम साधन, कामस्य मतलब कामदेव का, पुष्प व्यतिरिक्तम पुष्पों के अतिरिक्त, पुष्प के व्यतिरिक्त मतलब अतिरिक्त, अस्त्रम अस्त्र रूपी, बाल्यात मतलब किशोरावस्था से, परम मन होता है उत्तरवर्ती यानी कि बाद में आने वाला, वही मन होता है यौवनावस्था को, प्रपीदे मतलब प्राप्त हुई। क्या हुआ, इस सूत्र को अगर इसका हिंदी समझने का अभी को एक ही साथ जो हमने इसका बताया कि अर्थ का मतलब तदंतर होता है, सामान्य वो होता है, अंग यष्टे मतलब मनोहर अंग होता है, असंवृतम का मतलब स्वाभाविक होता है, मंडल मतलब अलंकार होता है, और
और नाश वाक्य मतलब मध्या से रहित होता है। ये जो संस्कृत था उसका हिंदी में जो अनुवाद किया, इसको एक ही साथ कर ले तो अर्थ क्या होगा इस सूत्र का। इस सूत्र का अर्थ था कि किशोर अवस्था के समाप्त होने पर पार्वती उस यौवन अवस्था को प्राप्त होती जो उनके मनोहर अंगों का स्वाभाविक अलंकार था। प्रकृति की स्वाभाविक बात है कि किशोर अवस्था के बाद समाप्त होने बाद क्या होता है, समय परिवर्तन होता है। समय का मतलब होता है परिवर्तन। तो निरंतर शरीर में बदलाहट होती है, तो उसकी समाप्त होने के बाद पार्वती को यौवन अवस्था प्राप्त होती है। ये क्या है, मनोहर एक अंग का स्वाभाविक बात तो है। मध्य के अभाव में मद का साधन था, पुष्पों के अतिरिक्त कामदेव का कोई अस्त्र था कह रहे हैं। तो पहले 31 सूत्र में ये बताया, फिर समास बता रहे हैं। इस सूत्र में क्या है, एक सूत्र को देखेंगे, विशेष सूत्र को हम आगे बढ़ जाएंगे, उस पर विस्तार से बात नहीं करेंगे। अभी इसमें दूसरे सूत्र बताया कि समास यहाँ पर अंग यष्टिर्युव तस्य अंग यष्टे उपमित कर्म न संवृतम असंवृतम तत्पुरुष यहाँ पर नंग तत्पुरुष यहाँ पर दिया गया है। आशवच्चाशौ आख्या आशवाख्या कर्म यहाँ पर है, कर्म से अविद्यामानम आशवाख्या यश तत् बहुविग्री समास यहाँ पर दिया गया है। न आशवाक्यम अनाशवाक्यम न तत्पुरुष यहाँ पर भी दिया गया है। विशेषेण अतिरिक्तम व्यतिरिक्तम सुप्त सुप्साह पुष्पेभ्य व्यतिरिक्तम तत्पुरुष यहाँ पर दिया है। षष्ठी व्यक्ति दी है, तत्पुरुष समास यहाँ पर दिया गया है। ये समास के बारे में बताया गया है। तो एक सूत्र में क्या किसी समय समझनी है, मूल बात तो हमने कहा, इसमें मूल पहले समझना है, उसका फिर अन्वय समझना होता है। मूल तो इस सूत्र हो गया, अन्वय इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से बनकर ये बना। इस जो अन्वय को हमने लय तारबद्ध हमने करा, छंदबद्ध हमने करा, फिर अन्वय का अर्थ उसका यहाँ पर दिया गया है, फिर उसका अनुवाद यहाँ पर दिया गया है, फिर व्याकरण टिप्पणी के अंदर फिर समास आता है, और फिर क्या आता है असंवृतम। मतलब अब क्या है, असंवृतम जो है वो क्या है, नो सम भृत त्यक्त, इनके योग से बनता है असंवृतम। करणम क्रियते अन्ते अन्ने नेति कृधन लुट अन व्यतिरिक्ति जो है व्यतिरिक्ति जो है विधन अतिधन रिक्त धन तक्त बलात् बाल धन श्रिय एक प्रपेदे प्रधन पदधन लिट प्रथम पुरुष का एक वचन है। अभी बहुत सारे व्याकरण जो है, इसको व्याकरण जो भी आने वाला तीसरा खंड जो व्याकरण है वहां पर इसको समझेंगे। तो पहले सूत्रों में ये चीज समझना। फिर अलंकार कौन सा दिया, अलंकार में आता है परिणाम अलंकार है, विभावना अलंकार है, विशेष बातें यहाँ पर दी गई, तो व्याकरण बातें दी गई है। फिर अगला 32 सूत्रों में वही बताया, सूत्र दिया गया है, उसका अन्वय दिया है, उसका पदार्थ दिया है, उसका अनुवाद दिया है, उसका समाज दिया है, उसका व्याकरण दिया है, उसका अलंकार दिया है, उसका विशेष यहाँ पर दिया गया है। दूसरे सूत्र में क्या कहते हैं, नव यौवन से अभिव्यंजित उस पार्वती का शरीर तुलिका के अंकित चित्र की भांति तथा सूर्य की रश्मियों से विकसित कमल की भांति हर ओर से पूर्ण रूपेण सुशोभित हुआ। जिस प्रकार तुलिका से रंग भरने पर चित्र सुंदर प्रतीत होता है, सूर्य की रश्मियों का स्पर्श पाकर कमल खिल उठता है, उसी प्रकार पार्वती का शरीर नव यौवन से सौंदर्य से भर उठा है। यहां पर जो कालिदास जो है कवि जो बताने का माध्यम पार्वती के माध्यम से बता रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमें अगर स्त्री में सौंदर्य हमें दिख जाए तो उसी से सौंदर्य से फिर हमें परमात्मा का सौंदर्य का हमें ख्याल हो सकता है, ख्याल होगा, उसी से हम आगे बढ़ेंगे। जब स्त्री में सौंदर्य हमें नहीं दिखा तो परमात्मा में सौंदर्य में दिखने वाला, अस्तित्व में सौंदर्य में दिखने वाला नहीं है। इसलिए यहां पर कालिदास को जिक्र कर रहे हैं। किशोर अवस्था के बाद यौवन अवस्था को बताने का जो उद्देश्य है, उद्देश्य यही है कि स्त्री का सौंदर्य देखो। स्त्री का मतलब क्या है, स्त्री का मतलब धर्म को समझना। स्त्री को सौंदर्य को समझना मतलब धर्म को समझना। जो व्यक्ति स्त्री को ही नहीं समझ पाए वो धर्म को नहीं समझ सकता है, और जो व्यक्ति धर्म को नहीं समझ सकता वो अध्यात्म को कैसे समझेगा, अस्तित्व को कैसे समझेगा, अस्तित्व के सौंदर्य को कैसे समझेगा, प्रभु का धन्यवाद कैसे देगा, ग्रेटिट्यूड अभिनभाव कैसे करेगा, कृतज्ञ कैसे करेगा, आभारी कैसे प्रकट करेगा। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम में जाओ तो स्त्री में सौंदर्य आपको दिखना चाहिए। यही बताने का प्रयास यहाँ पर कालिदास ने किया। क्या कह रहे हैं 32वें सूत्र में, जिस प्रकार तुलिका से रंग भरने पर चित्र सुंदर प्रतीत होता है, सूर्य की रश्मियों का स्पर्श पाकर कमल खिल उठता है, उसी प्रकार पार्वती का शरीर जो है नव यौवन के सौंदर्य से भर उठा है। ये होती प्रेम की आंखें।
तीसरा उनकी 33वां सूत्र है, बताने का प्रयास किया। समय इतना नहीं कि उच्चारण करें, उसका अन्वय बताएं, उसका अलंकार बताएं, उसके अलंकार पर, उसकी विशेष पर, पदार्थ पर, इतनी हम बातें नहीं कर सकते कि समय कम है। लेकिन इसमें यहाँ पर सूत्र दिया है तो उसमें एक सूत्र को हमने समझा कि इसमें क्या क्या चीज़ होता है। उसमें अन्वय होता है, उसमें व्याकरण होता है, उसमें समाज होता है, उसमें अलंकार होता है, उसमें विशेष बातें होती हैं। थोड़ा अनुवाद को मिले लेंगे, बाकी हम आगे बढ़ जाएंगे। तो 33वें सूत्र में क्या कहते हैं कालिदास, सूत्र वो हुआ, पदार्थ ये दिया गया है, अनुवाद यहाँ पर दिया है, समास यहाँ पर दिया गया है, व्याकरण यहाँ पर दिया गया है, अलंकार यहाँ पर, विषय यहाँ पर दी गई है, विशेष बातें। तो क्या बताते हैं अगले 33वें सूत्र में, कहते हैं पार्वती के दोनों चरण जब भूमि पर पड़ते थे तो अपने उठे हुए अंगूठों के नखों की क्रांति से हुई लालिमा के मानो वमन करते हुए और तब इस प्रकार चलन वाले स्थल कमल के सौंदर्य को प्राप्त कर रही थी। इसमें पार्वती के चरणों और अंगूठे की नखों की क्रांतिमयी लालिमा का वर्णन यहाँ पर किया गया है कालिदास ने। ध्यातव्य है देवताओं की सुंदरता का वर्णन पदा गुष्ट से व मनुष्य की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर केस से प्रारंभ किया। चौथे सूत्र में बताते हैं, सूत्र है, अन्वय दिया है, पदार्थ दिया है, अनुवाद दिया गया है, समाज दिया है, व्याकरण यहाँ पर दिया गया है। व्याकरण का मतलब जो शब्द है वो शब्द किन किन जो यहाँ पर शब्द दिए हैं कौन कौन शब्दों से मिलकर बने हुए हैं उसको हम यहाँ पर व्याकरण में समझते हैं। या कोई शब्द बना है उसको किन किन अक्षरों के योग से बना है उसको हम व्याकरण में समझते हैं। तो ये सूत्र के माध्यम से क्या दिया है, इसमें प्रत्युपदेश से उत्सुक राजहंसों ने पार्वती से नूपुर ध्वनि की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मानो उन्हें सविलास चरण विन्यास से युक्त गमन क्रिया में विशेष रूप से शिक्षित किया। विशेष क्या बात है यहाँ पर चौथे सूत्र में, कहने का मतलब आशय यह है कि पार्वती की चाल राजहंसों की चाल की तरह अत्यंत मनोहर थी, अर्थात स्त्री के माध्यम से ही प्रभु का ही सौंदर्य का ही क्या है देखने का प्रयास, प्रभु को ही धन्यवाद देने का प्रयास हम कालिदास यहाँ पर कर रहे हैं। चौथे से 35वें सूत्र में क्या है, अन्वय, पदार्थ, अनुवाद, समाज, व्याकरण, विशेष, अलंकार। 35वें सूत्र में कहते हैं कि गो पुच्छ के आकार वाले एवं नाती दीर्घ शुभ गुणों से युक्त जंघाओं के निर्माण में समग्र सौंदर्य के समाप्त हो जाने पर जंघाओं के अतिरिक्त अन्य अंगों की रचना के लिए ब्रह्मा को अपेक्षित सौंदर्य को सृष्टि करने में उद्यत सा करना पड़ा। विशेष बातें क्या है, कवि का कहने का मतलब यह आशय यह कि पार्वती के जंघाओं के निर्माण में ब्रह्मा का सारा रचना चातुर्य समाप्त हो गया, फलतः अन्य अंगों की रचना करने के लिए विशेष नूतन सौंदर्य की उद्भावना करनी पड़ी। अच्छा जी, 36वें सूत्र में कहते हैं, सूत्र दिया है, अन्वय दिया है, पदार्थ, अनुवाद यहाँ पर दिया गया है। अनुवाद में कहते हैं हाथी की सूंड त्वचा के अत्यंत मनोहर कठोर होने की तथा केले के खंभे अत्यंत शीतल होने के कारण संसार में विशाल आकार प्राप्त करके उस अर्थात पार्वती की जंघाओं के उपमान तुलना योग्य नहीं हो सके। समाज यहाँ पर दिया है, फिर व्याकरण यहाँ पर, अलंकार, विशेष। तो 37 सूत्र में बताया है अन्वय, पदार्थ, अनुवाद, समास, व्याकरण, अलंकार, विशेष। निश्चित रूप से इतने मात्र से ही अनिध्य सुंदर पार्वती के नितंभ की शोभा का अनुमान लगाया जा सकता है, जैसे विवाह के पश्चात शिव ने अन्य स्त्रियों के लिए दुष्प्राप्य अपनी गोद में भली प्रकार से रखा। विशेष बातें क्या है, ज्ञातव्य है कि पार्वती ने अत्यंत उग्र तप करके शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। अतः तपोलभ्य शिव द्वारा अंक में आरोपित करने से पार्वती की अत्यंत सौंदर्यशाली नितंब की व्यंजना की गई है। यहाँ पर ये विशेष बात है। यहाँ पर अब यह प्रश्न पूछे हैं कि पहला प्रश्न पूछा है, इस इकाई में मुख्य रूप से किसका वर्णन किया है? पार्वती की यौवन अवस्था का वर्णन किया गया है। पार्वती के यौवन के सौंदर्य की तुलना किससे की गई है? दूसरा प्रश्न, तीसरा है, पार्वती की चाल किसके चाल की तरह अत्यंत मनोहर थी? चौथा, पार्वती ने अत्यंत उग्र तप करके पति के रूप में किसको प्राप्त किया? पार्वती किसकी समान किस सौंदर्य थी? हमने कहा एक सूत्र हमेशा हमें ख्याल रहना चाहिए, एक बात हमें हमेशा ख्याल रहे, पुरुष के अंदर स्त्रीणता पौरुषता दोनों है, स्त्री के अंदर पुरुष और स्त्री दोनों स्थित है। अगर स्त्री नहीं होता तो धर्म को नहीं समझ पाता पुरुष। धर्म को समझने के लिए स्त्रीणता की आवश्यकता, हृदय की आवश्यकता होती है। तो यहां पर कालिदास जो पार्वती की
पार्वती का सौंदर्य यौवन को जो वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक तरह से क्या कर रहे हैं, धर्म को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरह से धर्म को समझाने का प्रयास। धर्म का मतलब जो जिस व्यक्ति के अंदर जो, अब स्त्री जो है, स्त्री को भी अपना स्त्रीत्व का ख्याल है या नहीं वो तो वो जाने, लेकिन ख्याल वो बहुत मिस्टीरियस, बहुत रहस्यवादी है, बहुत रहस्य है, कुछ न करके भी प्रकट करना। और जो व्यक्ति इस तरह के स्वभाव को नहीं समझा, तो धर्म का स्वभाव भी स्त्रीणता है, ये भी ख्याल रहे, धर्म का स्वभाव भी स्त्रीणता है। अब यहां पर कालिदास और धर्म, अब स्त्री और पुरुष क्या है, प्रकृति की दो स्वरूप। प्रकृति अर्थात अस्तित्व का एक हिस्सा, अध्यावरण भारी आवरण, उसके अंदर केंद्र में ब्रह्म। प्रारंभ में विज्ञान से अध्यावरण से करना होगा, तो केंद्र में जाने के लिए तो मैं होश पूरक हमें रहना है। ऐसा नहीं कि शरीर पर ही हम लग गया, वो हम बात वही करेंगे। प्रेम में गिरना, फॉलोइंग लव, प्रेम में होना, बीइंग इन लव, प्रेम ही हो जाना, प्रेम ही होना, बीइंग लव, इनका तो सवाल ही नहीं। ये प्रेम की दृष्टि पर काम करेगा। प्रेम कहाँ पर, कितने स्तर पर, हम कितना हमने गहन प्रेम हमने किया है। ये तो आकर्षण स्त्री का पुरुष पर, पुरुष का स्त्री पर ही हम रुक सकते हैं, और जो स्त्री पुरुष पर ही, यानी देह पर ही जो रुक गया है, और जबकि वो प्रतीक क्या था, अपने अंदर जो स्त्रीणता या अपने अंदर जो पौरुष था उसका ख्याल, उसके लिए एक माध्यम साधन का काम करे और अपने आप में आत्मरमण करे। तो यहाँ पर पार्वती का जो यहाँ पर यौन के बारे में बताया है, तो एक तरह से प्रकृति के अस्तित्व की सौंदर्यता का, ब्यूटी का बताया है कि जीवन में उत्सव है, जीवन में सौंदर्य है, उसको तुम देखो तो सही, देखने की कला तो सीखो। माध्यम स्त्री का बना रखा है, और माध्यम स्त्री इसलिए बना, पुरुष का क्यों नहीं बनाया, ये प्रश्न हो सकता है। तो प्रश्न इसलिए है, इसका उत्तर यह है कि प्रत्येक व्यक्ति विज्ञान को वैज्ञानिक तल पर तो होता ही है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने के लिए फिर हमें हृदय की आवश्यकता होती है, और हृदय के लिए स्त्री का स्वभाव धर्म का स्वभाव जैसा है, इसलिए स्त्री का यहाँ पर पार्वती का जिक्र किया। यहाँ पर शिव का जिक्र क्यों नहीं किया कालिदास ने, ये भी तो प्रश्न हो सकता है। प्रश्न का उत्तर यही है कि धर्म के लिए स्त्रीणता की, काव्य की, प्रेम की अनुभूति की आवश्यकता होती है। अस्तित्व को देखने के लिए, अस्तित्व को, सौंदर्य को देखने के लिए, उसमें डूबने के लिए स्त्रीणता की, हृदय की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क की, चिंतन की आवश्यकता नहीं, मस्तिष्क को अलग रखना पड़ता है। अब मस्तिष्क क्या है, विज्ञान क्या है, अगर फूल को हमें समझना है, सौंदर्य को समझना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको केवल उसको देखना पड़ेगा, निहारना पड़ेगा, देखना, बस देखने में मजा। और एक बात में ख्याल हमें करनी चाहिए, स्त्री जो है दिखाने में, पुरुष देखने में रुचि लेता है, स्त्री जो है अपने आप को दिखाने में, इसलिए तो अपने आप को संभालने में, कहीं अगर विवाह जाना है तो ले अपने आप को संभाल ले भाई, संभाल रहे हैं भाई, संभाल रहे हैं, अच्छा कहीं ये, अच्छा यहाँ भी, अच्छा ये भी, तो अपने आप को सौंदर्य क्यों उसको दिखाना है, क्योंकि उसकी उत्सुकता देखने में नहीं, दिखाने में है, और पुरुष की उत्सुकता देखने में, और दोनों की काम बात पूर्ण हो जाती है, दोनों एक दूसरे की पूर्ति कर रहे हैं। अगर पुरुष ने नहीं देखा तो भी गिराने का अभाव होता है, यार मेरे को इतना बना, 10 घंटे लगा, 1 घंटा मैंने लगाया और किसी ने मेरे को देखा ही नहीं, बहुत बड़ी गिरानी होती, खाली भी समय बर्बाद करा। मैं तो तैयारी इसलिए होती किया कि मेरे को लोग देखेंगे, एक ने भी नहीं देखा तो बहुत बड़ी गिरानी होती है, श्रम बेकार गया, खाली मेहनत बेकार गई, धरी की धरी रहेगी मेहनत। तो स्त्री का स्वभाव क्या है, दिखाने में, देखने में नहीं। एक सूत्र कहते हैं, स्त्री को समझना, स्त्री को जानना, स्त्री का स्वभाव होता है कि मेरे को जाने, पुरुष मेरे को जाने समझे, लेकिन जानने के बाद, समझने के बाद बुद्ध या महावीर बन जाए, ये उसको आसानी होती है। स्त्री के लिए हमेशा क्या होती है, कंधे से सहारे की आवश्यकता होती है, ये ख्याल रखना चाहिए पुरुष को। इसी का जिक्र यहाँ पर पार्वती का किया है, स्त्रीणता का, सौंदर्य में बातें, मतलब ये होता है ना कि मतलब उनका स्वभाव, मतलब स्त्री का स्वभाव क्या है, पुरुष का स्वभाव कैसा है, इसके बारे में। अर्थात स्त्री और पुरुष का स्वभाव समझ, एक तरह से हम क्या समझ रहे हैं, अस्तित्व का स्वभाव ही तो समझ रहे हैं। एक माध्य प्राथमिक चरण है, हर किसी में रुक नहीं जाना है, आगे फिर धर्म को समझना है, फिर इसको जरूरी नहीं है, वहां समझना है तो अपने अंदर, अच्छा हमारे अंदर ये चीज, तो वहां से काव्य का, वहां से कला का हमारा, उसका वहां से कविता का जन्म होता है। तो इसलिए यहाँ पे जिक्र पार्वती का किया, वो इसलिए किया।
षोडश वर्षीया मतलब क्या है, कौन है 16 वर्ष की कौन है? पार्वती है, गौरी है, शकुंतला है, मैना, कौन है? पार्वती का जिक्र करें तो पार्वती तो होगी। बहुविकल्पी प्रश्न पूछा है। 7वां नंबर पूछा है त्रिवली को धारण किया। 8वां है कवि ने पार्वती, कवि कौन? कालिदास ने। कालिदास ने पार्वती के नेत्र की उपमा किससे की? श्लोक संख्या 42 में क्या वर्णन किया है? श्लोक संख्या 45 में क्या वर्णन है? ये कभी कभी ऐसी बातें भी होती है। अभी श्लोक संख्या हम 45 में पहुंचे नहीं, प्रश्न पहले ही पूछ दिया गया। श्लोक संख्या 42 में पहुंचे नहीं, पहले ही प्रश्न पूछ दिया हमसे। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम प्रश्न अगर वहां पहुंचे नहीं, उसके बारे में नहीं समझा, तो प्रश्न पहले ही हो सकता है। तो ये यहाँ पर हुआ है कि श्लोक 42 में क्या वर्णन है बताओ अभी से। अभी तुम श्लोक संख्या में अभी 38 में पहुंच रहे हो, अभी 37वें श्लोक में हो। उसके बाद आपने प्रश्न पूछा गया हमसे, प्रश्न अभ्यास प्रश्न पूछा है, लेकिन आपको 2 प्रश्न आपको पहले से तैयार हो जाने की, आपको ये 2 प्रश्न हमने पहले पूछ दिए। क्या पूछा है? पहला, श्लोक संख्या 42 में क्या वर्णन है, श्लोक संख्या 45 में क्या वर्णन है। ये 2 प्रश्नों का अभी आप आगे जब 42वां सूत्र आएगा, 42वां श्लोक आएगा और 45वां श्लोक आएगा तो उसमें ख्याल रखना है। असल में हम प्रश्न हमें पहले ही हो जाने चाहिए। इस जो टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो इससे किस तरह से प्रश्न बन सकता है, उस तरह से उन्हें बताने का प्रयास करके 42 में किसका वर्णन किया है। तो 2 श्लोक अभी आप 42 सूत्र में जाओगे तो वहां से आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो प्रश्न पहले यहाँ पर होने चाहिए, तो जवाब सवाल उसके बाद में मिलता है। तो 38वें सूत्र में बताया है अन्वय पदार्थ हो गया, अनुवाद, समास, व्याकरण, अलंकार, विशेष। क्या बताया है 38वें सूत्र में? नीवी का अतिक्रमण करके निम्ब नाभि विवर से प्रविष्ट उनकी पतली नवीन रोम पंक्ति करधनी के मध्य में स्थित इंद्र नीलमणि की क्रांति के समान मालूम पड़ती थी। अब क्या बातें दी हैं? विशेष नव यौवन के कारण नाभि तक रोमों की जो पतली रेखा बन गई थी, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो मेखला के मध्य में जुड़ा हुआ नीलम चमक उठा हो। पौरुषता के लिए बात मस्तिष्क की, स्त्रीण के बाद हृदय की, नाभि ले क्या बात करें? नाभि के लिए भक्ति की बात करेंगे, नाभि के लिए प्रभु की बात करेंगे। इन 2 स्वरूप से हम कैसे तीसरे स्वरूप में प्रवेश करें। जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा नेचर है, वो स्वरूप है, वो तो हमारा एक माध्यम है। इन दोनों से माध्यम कैसे हम ब्रह्म जगत में प्रवेश करें। अब नाभि का यहाँ पर जिक्र हुआ है। नव यवन के कारण नाभि तक रोमों की जो पतली रेखा बन गई थी। मतलब यहाँ पर हमें नाभि का हमें ख्याल बहुत कम है, नहीं ही मतलब भूल ही गए, विस्मरण ही हो चुका है कि मतलब नाभि भी कुछ चीज होती है। जबकि नाभि क्या है? जीवन केंद्र, शरीर केंद्र। सबसे पहले कोई भी अगर घटना होती है, कोई भी अगर आपको, सबसे पहले प्रभाव नाभि पर पड़ता है। खुद प्रयोगात्मक देखें। अगर आप अचानक देखें कोई आपसे पीछे, आपसे अचानक कोई पीठ में अगर आप हाथ रख दे तो अचानक से झट से क्या है, नाभि क्या हो जाएगी में प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले नाभि में प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले नाभि में प्रभाव। इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? नाभि पर, नेवल पर पड़ेगा। जीवन केंद्र पूरा हड़बड़ा जाएगा। मतलब अचानक से कोई रात में अगर आपको कोई पड़ोस से हाथ तो एकदम से हमारी नाभि क्या हो जाएगी? अस्त व्यस्त हो जाएगी। उसके बाद श्वास, उसके बाद अन्य तरह और घटना होगी वाली बात है, लेकिन सबसे पहले प्रभाव नाभि पर, उसके बाद श्वासों पर, फिर मन पर इत्यादि पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन सबसे पहले नाभि पर, वहीं पर आत्मा का निवास है। तो वही बता रहे हैं कालिदास, नव यौवन के कारण नाभि तक रोमों की जो पतली रेखा बन गई थी, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो मेखला के मध्य में जड़ा हुआ नीलम चमक उठा हो। 39 में बताते हैं सूत्र में, सूत्र ये दिया गया है, अन्वय पदार्थ, अनुवाद, समास, व्याकरण, विशेष बातें यहाँ पर दी गई है। वेदी के समान क्री सोदरी 16 वर्षीय पार्वती ने, अब 16 वर्षीय भी प्रश्न पूछा नहीं गया था, लेकिन प्रश्न पहले ही पूछ दिया था हमें यहाँ पर। अब यहाँ मिल गया इसका उत्तर हमें। 39 सूत्र में दिया गया है कि पार्वती की उम्र कितनी है? 16 वर्ष है, इनकी 16 वर्ष की उम्र है। वेदी के समान क्री सोदरी 16 वर्षीय पार्वती ने अपने मध्य भाग में मनोहारी त्रिवली को धारण किया, जो मानो कामदेव के आरोहण के लिए नव यौवन द्वारा विचलित सीढ़ी सी मालूम पड़ती थी। यहाँ मध्य भाग में स्थित त्रिवली में प्रयोजन पर कवि द्वारा उत्प्रेक्षा की गई है। कालिदास ने इस त्रिवली को कामदेव के चढ़ने के लिए नव यौवन द्वारा निर्मित सीढ़ी
मानते हैं। अब ये कामदेव है, कामदेव जैसे हमारा कोई देव होता होगा, मतलब कईयों ने महाकाव्य के लिखा, उसको हृदय से जोड़ने का प्रयास किया और हमने इसको मस्तिष्क से बना दिया, अच्छा कोई कामदेव होता होगा, ठीक। तो कामदेव हमारे ऊर्जा के बारे में बताने का प्रयास, उनको अब उसके लिए शब्द, हमारा शब्द का बड़ा खेल होता है ना, और हम कैसे समझते हैं वो हमारी समझने की दृष्टि पर निर्भर करता है। अच्छा कामदेव अच्छा ऊपर है, तो कामदेव वही चीज़ है। कामदेव हमारे जो काम ऊर्जा जो है उसकी बात, जो हमारी एनर्जी है उसकी बात हो रही है। 40वें सूत्र में अन्वय, पदार्थ, अनुवाद, समास, व्याकरण, अलंकार, विशेष क्या बताते हैं 40वें सूत्र में? कमल के सदस्य नेत्र वाले पार्वती के एक दूसरे से अत्यंत सटे हुए गौर वर्ण के दोनों स्तन इतने बढ़ गए हैं कि काले अग्र भाग वाले उन दोनों स्तनों के बीच मृणाल सूत्र रखने का भी अवकाश, स्थान खाली न था। क्या कह रहे हैं? विशेष बात है कि गौरवर्णी दोनों स्तनों के बीच मृणाल सूत्र रखने तक के अवकाश भी न होना पार्वती के विशाल स्तन, अतएव उनके पूर्ण यौवन का व्यंजन है। दोनों सुडौल, दोनों का बीच में कोई अंतराल नहीं है, कोई अवकाश नहीं है, ये कालिदास कहते हैं। अच्छा कालिदास कहे देख दे रहे होंगे फिर ऐसा होता करके। कालिदास स्त्री में अस्तित्व का सौंदर्य को देख रहे हैं। स्त्री में इतना सौंदर्य है तो वो अस्तित्व में कितना सौंदर्य नहीं होगा, वो वृक्षों में, वो नदियों में, वो पहाड़ों में, वो आकाश में, क्या सौंदर्य नहीं होगा जब स्त्री में इतना सौंदर्य है। अगर हम देख पाए, अगर हमें देखने की कला आती है तो कभी देख पाता है। जिसका कापुण्य प्रेम की अनुभूति को वो देख पाता है, जिसने अब अनुभूति नहीं की तो वो अब स्त्री को नहीं देख पाया, स्त्री में ही परमात्मा को नहीं देख पाया, तो फिर अस्तित्व में इतना वृक्षों कौन प्रेम करता है? कोई करता है प्रेम? पशु पक्षी कौन प्रेम करता है? सब तो वस्तु से प्रेम करते हैं भाई, सब वस्तु से प्रेम करते हैं जी। किसे फर्क पड़ता है क्या चीज है, बस उपयोग होना चाहिए उसका, बस यूज। तो बताया कि दोनों स्तरों में क्या है, रिक्त स्थान कोई भी नहीं है, रिक्तता कोई नहीं, इतने वो सुडौल, इतने वो क्या है परिपक्व, इतने वो सुडौल हैं, ये बताने का प्रयास कालिदास ने किया। नील कमल के सदस्य नेत्र वाले पार्वती के एक दूसरे से अत्यंत सटे हुए गौरवर्ण के दोनों स्तन इतने बढ़ गए हैं कि काली अग्रभाग वाले उन दोनों स्तनों के बीच में कोई मृणाल सूत्र रखने का तक भी अवकाश मतलब खाली स्थान नहीं है। समास दिया है, व्याकरण दिया है, अलंकार यहाँ पर अतिशयोक्तिवाद है, अति बात यहाँ पर कर दी है। विशेष क्या है वही बताया कि गौरवाणी दोनों के बीच मृणाल सूत्र रखने तक के अवकाश भी न होना पार्वती की विशाल स्तन, अतः उनके पूर्ण यौवन अर्थात यौवन आ चुका है। मतलब यौवन अवस्था क्या होती है? जहां पर कि एक समय के बाद शरीर में रूपांतरण हमें दिखना प्रारंभ हो जाता है। स्त्री में क्या है, स्तनों का बढ़ना, पुरुष में दाढ़ी मूछों का आना, ये शरीर में सब घटना होती है। लेकिन हमें क्या करना है, होशपूर्वक हमें बचपन से हमें क्या करना है, होशपूर्वक देना। अच्छा ये भी आता है, हमें तो पता भी नहीं, आ गया पता चलिए घटना हो जाती है तो बाद में अच्छा ठीक है, हमें तो ये भी ख्याल नहीं है। होश का मतलब होता है कि जब कोई हमारे शरीर में क्या क्या घटना हो रही है उसको देखना। अच्छा ये आई, और कोई आपसे पूछे कब आया होगा, अच्छा आया होगा, हाँ कभी आया था, रहना, उसका भी हमें ख्याल नहीं रहता है। इसका मतलब हम जीवन कैसे जी रहे हैं, हम बेहोशपूर्वक जी रहे हैं, होशपूर्वक नहीं, बेहोश से मूर्छा में जी रहे हैं, आ जाता है बस। तो क्या आपका ख्याल, कितने उम्र में आपकी दाढ़ी मूछें आई है, कितने उम्र में आपका स्त्री पूछे इतना आई, कुछ पता ख्याल है? क्या ख्याल है? तो यहाँ से क्या है हमारी कि हम कितनी त्वरा से कितने होशपूर्वक जीवन जी रहे हैं, ये हमारी दृष्टि, हमारी ख्याल, हमारी मेमोरी, हमारी स्मृति, हमारी याददाश्त ये बताता है। तो उसका कोई सवाल का जवाब होगा नहीं, ये भी कोई प्रश्न हो सकता है क्या? लेकिन है, इससे आपको पता चला कि आपको होशपूर्वक जी रहे हैं या बेहोश में। यही बताने का प्रयास किया है कि एक समय बाद क्या होता है, शरीर में, स्त्री में जो है उसमें परिवर्तन धीरे धीरे। फिर वाणी में अगर कोई पुरुष होगा तो उसकी वाणी थोड़ा मोटी होती है, स्त्री थोड़ा उसकी जो वाणी होगी, जो वाक जो होगी थोड़ा पतली होती है। ये प्रकृति का जो स्वरूप, भिन्न भिन्न स्वरूप है, दो रूप है, एक स्टैंड था एक पौरुष था। तो आवाज मोटी हो जाएगी, पतली होती है। लेकिन इसको भी देखना,
नाम में स्त्री हूँ नहीं पुरुष हूँ, मैं तो क्या हूँ, मेरा देखना तो स्वभाव में तो आत्मा हूँ, अर्थात मैं स्त्री पुरुष से भिन्न हूँ। मैं तो ये पूरी धारणा से मैं अध्यात्म की ओर, मैं तो केंद्र में हूँ। ये परिवर्तन तो होता रहता है, चेंज क्या है, परिवर्तन। लेकिन यहाँ पर केंद्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ब्रह्म जगत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैं तो वो हूँ, मेरा स्वभाव तो देखना है, दृष्टा है। ये परिवर्तन होते रहेंगे। ये परिवर्तन पहले अभी हुए हैं, फिर बाद में हो जाएगा, फिर होगा, फिर जन्म के बाद फिर शुरू घटना होती रहेगी, तो चलता रहेगा। ये घटना तो चलती रहती है, कहाँ चलती है, तो प्रकृति की तरफ चलता है, संसार में चलता है। लेकिन मैं तो क्या हूँ, संसार से परे, मुझे चैतन्य रूप आत्मा चैतन्य हूँ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बिना, उसके साथ, उसका होने से ही क्या है, इसमें परिवर्तन हो पा रहा है। तो ये बताने का प्रयास। 41वें में सूत्र बताया, अन्वय पदार्थ अनुवाद। पराजित होने पर कामदेव ने शिव का कंठ पास बना लिया, निश्चय ही पार्वती की बाहें शिरीष पुष्पों से भी अधिक कोमल है, ऐसा मेरा अनुमान है, कहते हैं कालिदास। समाज दिया है, व्याकरण दिया, अलंकार। विशेष बात यहाँ पर दी गई है कि सर्वविदित है कि शिव ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से काम को जला डाला था, अतः कामदेव शिव का स्वाभाविक वैर है। वैर शोधन के लिए मानो कामदेव ने शीर्ष पुष्पों से भी अधिक कोमल पार्वती के बाहों के पास में शिव को बांध दिया। 42 सूत्र में बताया है, 42 सूत्र है। अन्वय पदार्थ हो गया, अनुवाद, समास, व्याकरण हो गया, अलंकार यहाँ पर दिया है। विशेष बात इसमें क्या दी है, पयोधरों से उन्नत पार्वती के कंठों की गोल मोतियों की माला अलंकृत करती थी, तथा गोल मोतिक मालाओं को उनका स्तनोन्नत कंठ शोभित करता है। इस प्रकार एक दूसरे को विभूषित करने से उन दोनों का अलंकारीय भाव समान हो गया। विशेष बातें क्या है इसमें, पार्वती के कंठ भाग की सुंदरता वर्णित है, जो मोतियों की माला से सुशोभित कर रही है, जो है मोती की माला से वो सुशोभित कर रही है। हमने अलंकार, हमने स्थान से प्रथम वर्ष में समझा था, वही यहाँ पर अलंकार सुशोभित कर रहा है। अलंकार मतलब अलंकृत, जो अलंकार जो शोभा को बढ़ाई हुई अलंकार है। जैसे हमारी शोभा, बालों का बढ़ाना, हाथ में घड़ी पहनना, क्लॉक वॉच, कान में, नाक में करते हैं, ये सब क्या है, शोभा को बढ़ाते हैं, सौंदर्य को। 43वां है, अब पुरुष में ज्यादा अलंकार उचित नहीं लगता, क्योंकि पुरुष को देखने में होता है, तो इसलिए दिखाने में उसका रुचि नहीं होती है। लेकिन स्त्री क्या है, क्योंकि देखने में उत्सुकता नहीं है, दिखाने में, इसलिए उसका अलंकार, तरह तरह के गहनों का उसका पहनना अनिवार्यता है, शोभा उसकी बढ़ती है, उसकी ब्यूटी और सुंदर होती है। तो 43 सूत्र यहाँ पर दिया है, अन्वय पदार्थ, अनुवाद यहाँ पर दिया है, चंचला अथा सौंदर्य लक्ष्मी अथा रात में चंद्रमा पर इसलिए कोमल स्थित होकर कमल के सौरभ आदि गुणों से वंचित हो रही है। दिन में कमल पर विराजमान होकर चंद्रमा के आह्लादक आदि गुणों से हीन हो जाती है। पार्वती के मुख पर विराजमान सौंदर्य लक्ष्मी ने चंद्रमा और कागज की विशिष्ट गुणों पर निर्भर करने वाले आनंद को एक साथ ही प्राप्त किया है। समाज व्याकरण अलंकार व्यतिरिक्त है विशेष। इस श्लोक में क्या है, कवि ने पार्वती के मुख के सौंदर्य की तुलना कमल और चंद्रमा से की है। ये ध्यान रखना, पूछा जाएगा प्रश्न कि बताओ कौन से सूत्र में बताया गया है और पार्वती के मुख की जो तुलना किससे की गई है, कमल और चंद्रमा में की गई, किसके सौंदर्य से की गई है, सौंदर्य की तुलना की गई है। पार्वती के मुख में कमल, एक हिसाब से पार्वती की तुलना चंद्रमा से, कमल से कर रहे हैं, मतलब क्या है, इसे यही बता रहे हैं कि हे मनुष्य समझो, स्त्री में इतना सौंदर्य छिपा पड़ा है, तो जागो, तो अस्तित्व में कितना बड़ा सौंदर्य न होगा। तो प्रेम की अनुभूति, प्रेम में डूबो। मुख्य तुलना किससे करती, कमल से और चंद्रमा से करती। समझ बात नहीं आ रही तो कमल के सामने जाओ, कितना कोमल होता है चंद्रमा, रात को दिखता है तो निहारो चंद्रमा को। ऐसा समान उनकी तुलना कर रहे हैं यहाँ पर कालिदास। कालिदास का कहने का मतलब यही है, अभिप्राय यही है कि अगर आप गृहस्थ आश्रम में पहुंच गए तो गृहस्थ आश्रम में जो जितना समय मिला है, एक दूसरे का अपने जो स्थिरता है या पौरुषता है उसको निखारो, निकालो बाहर। यही एक माध्यम है, तब जाके फिर आदमी फिर जीवन एक उत्सव महोत्सव बनेगा।
क्योंकि अपने आप को अंदर स्थिरता हमने देख लिया या पौरुषता हमने देख लिया, तो फिर उस भी बनेगा जीवन में, रसी आएगा। तो फिर हुआ गुणगान ही करेंगे, वो गुणगान फिर कर ले, चाहे फिर भजन करेंगे, कीर्तन चाहे नृत्य करें, फिर वो अलग बात है। वो तो फिर गुली कर क्या रहे हैं, प्रभु का आभार ही प्रकट कर रहे हैं, प्रभु का आभार, प्रभु की कृतज्ञता, वो चाहे हम गाने के माध्यम से करें, नृत्य के माध्यम से करें, माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या करें, प्रभु का आभार ही प्रकट करेंगे, तो धन्यता में समझ जाएगा। फिर कहा तो क्या तनाव भी कुछ, टेंशन भी कुछ होता है क्या, तो शब्द कोश में टेंशन जो शब्द है, जो तनाव शब्द है, वो भी गायब हो जाएगा। अच्छा, ये भी कुछ होता है, ये भी कुछ नहीं, हमने नहीं सुना भाई। 10 साल पहले सुनाता, अब नहीं है। लेकिन कब होगा, जब होशपूर्वक आप गृहस्थ जीवन में आप जा रहे हैं, तो वहां अगर आप समझ रहे हैं, तो होशपूर्वक जी रहे तो होगा ना। मालिक होकर जियोगे तो ही होगा ना। तो ये बताने का आपने यहां पर किया है। 44 सूत्रों में बताया है, अन्वय पदार्थ, अनुवाद, समास बताया कि फूल नवीन कोमल पत्तों पर रखा हुआ अथवा यदि स्वच्छ मूंगे पर मोती रखा हो, तब इस प्रकार की जो शोभा उत्पन्न होती है। लाल होठों पर फैली हुई क्रांति वाली उस पार्वती की मंद मुस्कान का अनुरोध करती है। ये मुस्कान को देखो तो सही, क्या होती है इसमें। कभी किसी स्त्री की अगर मुस्कान कर दे तो डूबो तो सही। यही कालिदास कह रहे हैं, डूबो तो सही, देखो तो सही। मैं तो देख चुका हूँ, वर्णन कर रहा हूँ, आप भी डूबो। इसका नाम तो रचना है। लाल होठों पर फैली हुई, ओंठों पर कांति वाली उस पार्वती की मंद मुस्कान का अनुकरण कर सकती है, अनुकरण कर सकती है। समास यहाँ पर दिया गया है। व्याकरण, अलंकार, विशेष, फिर यहाँ पर 45 सूत्र दिया है। 45 श्लोक में अन्वय पदार्थ, अनुवाद, समास, व्याकरण, अलंकार, विशेष बातें। पार्वती की मधुर वाणी के आगे अगला सूत्र जो 45 सूत्र उसमें क्या बताया है, उसमें कहा है कि मधुर भाषणी पार्वती जब अपने अमृत वर्षी स्वर में बोलने लगती है। कभी संगीत सुना, कभी भजन सुना, कभी जब सुनोगे, पार्वती मतलब शक्ति। कभी ध्वनियों को सुनो। अब हमारा भजन कीर्तन चला है, अपना भी उसे गाए जा रहे हैं भाई, वो सुनो उसको। अगर ध्यान नहीं कर सकते तो उस भजन को, जो संगीत चल रहा है उसको सुनो। ले भाई भजन लगा जाओ, आपने भी सुनना, अभी आपने भी आपको उलझा रहे हैं, तो क्या फायदा। उसके जो ध्वनि आ रही है, उस ध्वनि पर डूबो। क्या कह रहे हैं कालिदास 45 सूत्र में, मधुर भाषणी पार्वती जब अपने अमृत वर्षी स्वर में बोलती है। क्या शब्द की बात कर, अमृत वर्षी, मानो अमृत ही बरस रहा हो। वर्षा मतलब बारिश होगी जो बरसी, और अमृत मतलब जो क्या हो, मृत न हो, और मैंने नहीं मृत मतलब जो मरे। ऐसे अमृत वर्षी स्वर में बोलने लगती है। उस समय उनकी वाणी की श्रोता कोकल की बोल, क्या तुलना करें, कोकल जैसे कोयली, कोयल ही बोल रही हो। विषण वाणी की समान कटु प्रतीत होती थी। पार्वती की मधुर वाणी के आगे कोयल के स्वर भी क्या है, फीके पड़ गए हैं, विषाद है। उस अमृत वर्षी स्वर को सुन लेने के बाद कोयल की कूक ऐसे लगती जैसे कि अनाड़ी द्वारा छुड़ गई विश्वर वाणी। यही तो है परमात्मा, कहीं और थोड़ा है। वही जंगल में नहीं जाना है परमात्मा ढूंढने के लिए, यही जीवन में जागरण होश पर जीवन जीना तो मिल जाएगा परमात्मा। परमात्मा साथ है ही। असल में जो हमारे सबसे नजदीक होता है उसको कोई याद नहीं करता है, जो दूर होता है उसकी हम याद करते हैं। तो परमात्मा सबसे सर्वाधिक निकट है, तो भूल गए और ढूंढने जा रहे हैं जंगल में। वो बहिर यात्रा, उसको बाहर को ढूंढने, जबकि सबसे नजदीक है तो अंतर यात्रा हमें करनी चाहिए, उसका नाम धर्म है, अंतर यात्रा का नाम ही धर्म है। लेकिन बाहर ढूंढते हैं, उसका नाम विज्ञान। चलिए आइए इस इकाई का सारांश समझे। शिव ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से काम को जला डाला, अतएव कामदेव शिव का स्वाभाविक वैर है। वैर शोधन के लिए ही मानो कामदेव ने शीर्ष पुष्पों से भी अधिक कोमल पार्वती के बाहों के पास में शिव को बांध दिया। इसी प्रकार कवि ने कालिदास ने पार्वती के सभी अंगों का वर्णन किया। पयोधरों में उन्नत पार्वती के कंठों की गोल मोतियों की माला अलंकृत करती थी। गोल मोतिक माला को उनका स्तन उन्नत, स्तन को, आप देखो यहाँ पर संधि हुई है दो शब्दों से,
स्तन और उन्नत से बना है। उन्नत तथा उन्नति, उन्नति एक शब्द हम कहते हैं, उन्नति करना। तो यहाँ पर स्तन का उन्नत मतलब कुछ विकास, तो उनका स्तन उन्नत, यहाँ पर संधि हो रही है। कौन सी संधि हो रही है? प्रश्न पूछा जाएगा कौन सी संधि हो रही है यहाँ पर? महोदय कहते हैं, महाधन उदय, तो वही यहां पर भी हो रही है। तो यही हम व्याकरण में समझे कौन संधि हो रही है, लेकिन हो तो जरूरी है भाई संधि। दो शब्द बन गए भाई, उन्नति और स्तन, दो शब्दों के योग से यहां पर यण संधि। क्या है? स्तन नौ में जो अ है और यहां ऊ है, अ और ऊ के योग से अ और ऊ का क्या बन गया? ओ बन गया, तो हो गया स्तनोन्नत, स्तनोन्नत बन गया। कंठ सुशोभित करता है। इस प्रकार एक दूसरे को विभेद करके उन दोनों का अलंकार्य भाव समान हो गया। कवि ने पार्वती के मुख सौंदर्य को कमल और चंद्रमा के वर्तमान सौंदर्य से उत्कृष्ट बताकर उसके मुख के अलौकिक वर्ण का व्यंजना की है। पार्वती के मुख कमल के सौरभ आदि गुण को वर्तमान है ही, साथ ही साथ उनकी चंद्रमा के आह्लादकता आदि विशेषता भी इसमें विद्यमान है। यहाँ समझाने का प्रयास इकाई में यही किया है कि पार्वती किशोरावस्था समाप्त होती है, उनकी उम्र 16 वर्ष की है, युवावस्था में प्रवेश करती हैं। उनके भिन्न शारीरिक अवयवों का विषय कवि ने विभिन्न उपमाओं का सहारा लेकर मनोवर्णन किया है, जिसमें नख शिख वर्ण तक उनकी बातें की गई है। नख शिख वर्णन उपलब्ध में मिलता है। अब कवि ने कह दिया, कालिदास ने कहा, उससे कहने से नहीं होता। हम भी खुद देखते हैं अपने जीवन में, देखें छोटे बच्चों को कभी छूटा है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर परिवर्तन होता है, तो उससे स्वाध्याय अपना कर ले। एक समय हाँ मैं भी इतना छोटा था, अच्छा ठीक, समय बढ़ता रहा, तो उससे अपना स्वाध्याय कर ले, साधन बना ले। इसी का नाम होश है और क्या है। इसी फिर जीवन का होश बदलेगा। अच्छा ठीक, क्या मिथ्या है, क्या व्यर्थ है, वो हमें दिख जाएगा। जिस दिन मिथ्या में दिख जाए तो उससे फिर मेरा काम बन चुका है, मनुष्य जीवन लेना हमारा सार्थक हो चुका है। माँ मैंने नहीं, या मैंने जो है ही नहीं, जो मिथ्या है, जो मृग का है, उसका हमें ख्याल, उसका हमें स्मरण हो जाए तो मनुष्य जीवन का काम बन चुका है। शब्दावली दी है, 8 शब्द यहाँ पर दिए गए। अभ्यास प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है, संदर्भ ग्रंथ सूची दी है, उपयुक्त पुस्तकें दी गई हैं। प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं 3। पहला प्रश्न पूछा है, श्लोक संख्या 45 की व्याख्या कीजिए। पार्वती का सौंदर्य वर्णन एक पर एक निबंध लिखिए। इकाई पर पूरा एक सारांश है। ये पूरी जो इकाई है, जो उसमें 15 श्लोक यहाँ पर दिए गए हैं, 31 से 45 जो श्लोक दिए हैं, इन 15 श्लोकों में बस एक सारांश आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो मैं क्या समझ में आया? युवी ने पूछ दिया प्रश्न कि बताओ कि जो ये इकाई जो इसका सारांश आपने शब्दों में लिखो, तुम्हें क्या समझ में आया? जो हमने आपने 15 श्लोक आपने पढ़े, 31 से 45 श्लोक आपने जो पढ़ा, जो पार्वती का सौंदर्य कालिदास ने किया है, इससे आपको क्या समझ में आया? इस पर एक सारांश आप लिखो, अपने शब्दों में लिखो। कोई जरूरी नहीं है उनके शब्द ये कालिदास के टॉपिक उनकी किताब से उतारना। तुम्हें क्या लगा वो अपने शब्दों में लिखो। इसलिए आपसे स्पष्ट कहा है अपने शब्दों में लिखिए। तो 3 प्रश्न के साथ इकाई चौथे को विराम देते हैं। अंतिम इकाई में ये प्रवेश करें। अंतिम इकाई जो है इसको स्पीड से समझ जाएंगे कि समय क्या है। पाठशाला का भाग 1 को भी समझना है, तो इसको विस्तार से बात नहीं करेंगे। ये हमने कहा कि समय का क्या है, बड़ा अभाव है जी। इकाई 5वीं श्लोक 46 से 60 तक 15 श्लोकों में 15 श्लोक और हमें समझने मूल अर्थ व्याख्या रूपरेखा यहाँ पर दी है। इकाई की प्रस्तावना उद्देश्य श्लोक संख्या बड़ा कभी तो बड़ा मजा आ जाता है। क्यों? श्लोक संख्या यहाँ पर 16 से 30 तक कह रहे हैं, तो कभी कभी मतलब जो मुद्रा जो प्रिंटिंग करते हैं उसमें भी भूल हो जाती है। यही भूल यहाँ पर हुई है, दुर्घटना यहाँ पर हो गई है। यहाँ पर श्लोक संख्या 46 से 60 तक हमें जाना है, लेकिन ये कह रहे हैं 16 से 30 तक जाएंगे जी। अभी 31 से हम 45 श्लोक में गए हैं। यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग की हमारी गलती हुई है, जिससे मुद्रण किया गया उसने ध्यान नहीं दिया। जबकि यहाँ पर क्या करना था, उनको 46 से 60 श्लोक ने करना था। ऊपर तो ठीक लिखा है, ऊपर जो प्रिंट करा, जो पुस्तक को जो मुद्रण किया गया वो ठीक किया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा क्या करने भूल हुई। भूल ये हुई कि मिस्टेक ये हुई, गलती ये हुई कि यहाँ पर 16 से 30 न होकर यहाँ पर 46 से 60 होना था। सारांश से शब्दावली अभ्यास प्रश्न का उत्तर आलस्य को भी दिखाता है। ये मतलब होश पूरा काम नहीं किया गया है, ये दिखाता है। यहाँ पर दुर्घटना जो हुई है, दुर्घटना कब होती है? जब हम उस पर हमारा पूरा मन जब उसमें हमारा नहीं होता है, तब दुर्घटना ऐसी होती है। तो ये दुर्घटना यहाँ पर भी 16 से 30 लिखा है, जो कि दुर्घटना है, जो भी एक्सीडेंटल स्थिति है, जो कि मन की अनुपस्थिति है। पूर्ण मन यहाँ पर पूरे शिद्दत से काम नहीं किया गया, ये दिखाता है। तो 46 से 60 श्लोकों में समझना है। सारांश शब्दावली अभ्यास प्रश्न उत्तर। अब क्या करता है, जिम्मेदारी दी गई तो इसलिए यहाँ पर कटाक्ष करना पड़ता है।
शब्दावली अभ्यास प्रश्न के उत्तर हैं, संदर्भ ग्रंथ सूची है, उपयोगी पुस्तकें हैं, निम्नलिखित प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। प्रस्तावना यहाँ पर है। अब प्रस्तावना समझ लेते हैं, उद्देश्य को लेते हैं, फिर संक्षिप्त स्पीड से हम आगे बढ़ेंगे। स्पीड मतलब चाल से गति करनी है आगे। समय में यात्रा करना, परिवर्तन हो रहा है कि परिवर्तन मतलब समय, अभी हमें पाठशाला भाग 1 में भी हमें समझना है, वहाँ पर हम काल को समझने का प्रयास करें, तो इसलिए समय जल्दी हमारे पास कम है। आइए प्रवेश करें। 5वीं इकाई दी है, इसमें हम श्लोक 46 से 60 तक। पहले में पार्वती के सौंदर्य की यौवन अवस्था का वर्णन किया है, जो इससे पहली इकाई में हमने समझा कि चौथी इकाई में। श्लोक 31 से 45 तक 15 श्लोक में। अब जो 15 श्लोक आ रहे हैं उसमें क्या वर्णन है? 45 से लेकर के 60 तक श्लोकों में 46 से श्लोक से लेकर के, फिर यहां पर देखो, हम क्या करें, मिस्टेक उनसे हुई है तो हम तो वही बोलेंगे ना जी, लेकिन हम तो पकड़ लेंगे भाई। 45 से 60 तक कह रहे हैं, 45 तो हमने श्लोक ले लिया, लेकिन यहां पर क्या है, 46 से 60 श्लोक तक, 46 से लेकर के 60 श्लोक तक पार्वती और शिव के विवाह का संभावना की गई है। शिव की तपस्या, पार्वती की को पाने के लिए तपस्या करती है पार्वती। पार्वती द्वारा शिवा का वर्णन यहाँ पर जिक्र किया गया है। 46 से 60 आने वाले जो 15 श्लोक जो हैं, 60 तक जो 46, 47, 48, 50 का 46 से जो 60 के बीच जो 15 श्लोक आ रहे हैं, उसमें क्या वर्णन किया गया है? उसमें पार्वती और शिव का विवाह की संभावना, शिव को प्राप्त करने के लिए शक्ति ने जो वहां पर आराधना की, उसके बारे में वर्णन यहाँ पर किया गया है। देवर्षि नारद को ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त है, वो अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकते हैं। देवर्षि नारद ने पार्वती को ओम नमः शिवाय, ओम ओ उ म, 3 चीज होती हैं। ओम, अ उ और म, जब ओम का उच्चारण करते हैं, हालांकि ये अनाहद, ये हम ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, ये अनाहद है, ये ध्वनि करके नहीं आती है, ये ध्वनि हमें ओमकार में डूबना होता है। अब ये ओम नमः शिवाय जो सूत्र यहाँ पे जो मंत्र जो दिया है नारद जी ने पार्वती को, उसमें जो ओम शब्द है वो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, 3 अक्षरों से मिलकर, शब्दों से नहीं, 3 अक्षरों से मिलकर बना है, 3 वर्णों से मिलकर बना हुआ है, अ उ और म। और जब ओम का उच्चारण करते हैं, उसमें अ जो है मस्तिष्क का, उ जो हमारा हृदय का, म हमारे नाभि का, वहां से कुछ आ जाती है। गौर करना, कभी अगर जीवन में प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक करें। प्राइमरी पाठशाला में ओम का उच्चारण करना है, और अंतिम समय क्या है, इसको छोड़ना होगा। ये जो ओमकार ध्वनि चल रही है, जो सन्नाटा है, इसको सुनना है। ऐसा नहीं कि मतलब बचपन से ओम के उच्चारण कर रहे हैं तो आगे तक जीवन सब उच्चारण करने में लगे पड़े हैं, ऐसा नहीं। ये प्रारंभिक प्राइमरी पाठशाला में आपको केवल उच्चारण करना है, लेकिन धीरे धीरे इतना मौन हो जाना था, वो शांत करना, इतना शांत करना, जो सन्नाटा की जो आवाज है वही ओमकार जो है, उस अनाहत जो बिना ध्वनि के जो उत्पन्न, जब कोई बहुत सन्नाटा जब हो जाता है, जब बहुत पूरा शून्य हो जाए, तो उस शून्य की, जब सब कोई चीज कुछ काम न हो, उस शून्य की आवाज होती है, उसका नाम ही ओमकार है, उसका नाम ही ओम है। तो ये सूत्र यहाँ पर मंत्र ने पार्वती को दिया है नारद जी ने, उसका उच्चारण करती है और शिव को प्राप्त करने के लिए। अब यहाँ पर मतलब पार्वती करती है, मतलब क्या है, मतलब स्त्री इंतजार कर सकती है, मतलब कोई भी काम अगर करना हो तो पुरुष को ही पहल करनी पड़ती है, पुरुष को ही पहल करनी पड़ती है। स्त्री क्या है, स्त्री इंतजार कर सकती है। तो यही तपस्या का मतलब, स्त्री मतलब पार्वती ने क्या करा, उनको तपस्या की, वही उसका मतलब यहाँ पर है, उद्देश्य यहाँ पर दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं। पार्वती के नेतृत्व की शोभा किससे की गई है, उसको समझने का प्रयास। पार्वती की ब्रह्मा ने रचना की है, इसके बारे में बताएंगे। देवर्षि नारद ने पार्वती शिव के विवाह के लिए भविष्यवाणी की थी, इसके बारे में यहाँ पर समझने का प्रयास। शिव पार्वती विवाह का संभावना उसके बारे में बताएंगे। कालिदास की काव्य कला के बारे में बताएंगे, किन किन छंदों का प्रयोग किया गया, ये उद्देश्य यहाँ पर दिए। 1 2 3 4 5 6 उद्देश्य यहाँ पर दिए गए। श्लोक संख्या 46 से 60 तक श्लोक में समझना है। मूल बात, अन्वय, अर्थ, व्याख्या को हमें समझना है। सूत्र यहाँ पर दिया गया, अन्वय, पदार्थ, अनुवाद। विद्यार्थी स्वयं करें, सूत्र को स्वयं पढ़ें, इसका विस्तार से बात नहीं करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, अन्वय, पदार्थ, अनुवाद, समास, व्याकरण, अलंकार। अगले सूत्र में 47वें सूत्र में अन्वय, पदार्थ, अनुवाद, समास, व्याकरण, अलंकार विशेष। इसके बाद 48वें सूत्र में दिया है
अन्वयी पदार्थ, अर्थ है सूत्र में अन्वयी हो गया, पदार्थ हो गया। अनुवाद, समास, व्याकरण, अलंकार, विशेष बातें दी गई है। फिर 49वें सूत्र में अन्वय, पदार्थ, अनुवाद, समास, व्याकरण, अलंकार यहाँ पर दिया गया है, विशेष बातें यहाँ पर दी गई हैं। 50वें सूत्र में 50 सूत्र अन्वय, पदार्थ, अनुवाद, समास, व्याकरण, अलंकार, विशेष बातें दी गई हैं। 51वें में अन्वय, पदार्थ, अनुवाद, समास यहाँ पर दिया गया है, व्याकरण यहाँ पर दिया गया है, विशेष अलंकार यहाँ पर बातें लिखी गई है। 52वें सूत्र में बताया अन्वय, पदार्थ, अनुवाद, समास, व्याकरण, अलंकार, विशेष बातें दी गई है। अभ्यास प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछा है, पहला प्रश्न पूछा है कि इस इकाई में मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया है? शिव और पार्वती के विवाह के बारे में वर्णन जिक्र किया गया है। संभावना, पार्वती की बहू की तुलना किसे की है? किसने कहा पार्वती का विवाह शिव के साथ होगा? किसने कहा? नारद ने कहा, भविष्यवाणी की है। ओम नमः शिवाय का जाप पार्वती को जपने के लिए किसने दिया? नारद जी ने दिया है। नारद को किसका आशीर्वाद प्राप्त था? बताओ किसका आशीर्वाद प्राप्त है भाई जी? कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो प्रश्न अगला आता है, पार्वती का निर्माण किसने किया? ओम नमः शिवाय का जाप किसने दिया या कौन जाप करता है? हिमालय के शिखर पर तपस्या किसने की है? श्लोक संख्या 55 में क्या वर्णन है? श्लोक संख्या 60 में क्या वर्णन है? जो श्लोक अभी आएंगे उसका भी पहले ही प्रश्न पूछ दिया है। 53 में बता रहे हैं, 53 सूत्र है अन्वय, पदार्थ हो गया, अनुवाद यहाँ पर बातें दी गई है, समास यहाँ पर व्याकरण, अलंकार, विशेष बातें यहाँ पर दी गई है। 54वें सूत्र में अन्वय, पदार्थ, अनुवाद, समास, व्याकरण, विशेष अलंकार, विशेष यहाँ पर दी गई है। 55वें में अन्वय हो गया, पदार्थ हो गया, अनुवाद, समास, व्याकरण, अलंकार, विशेष बातें दी है। फिर 56वें सूत्र में अन्वय, पदार्थ, अनुवाद, समास, व्याकरण यहाँ पर दी गया है और अलंकार और विशेष बातें यहाँ पर दी गई हैं। फिर उसके बाद 57वें सूत्र में बताया अन्वय, पदार्थ, अनुवाद, समास, व्याकरण, अलंकार, विशेष बातें दी हैं। फिर 58वें सूत्र में अन्वय, पदार्थ, अनुवाद, समास, व्याकरण, अलंकार, विशेष बातें दी गई है। 59 में अन्वय, पदार्थ, अनुवाद, समास, व्याकरण, विशेष बातें यहाँ पर दी गई हैं। उसका अंतिम सूत्र जो है 60वां सूत्र जो है उसके बारे में बताया गया है, बारे में दिया गया है। अन्वय हो गया, पदार्थ हो गया, अनुवाद, समास, व्याकरण, अलंकार, विशेष बातें यहाँ पर दी गई है। तो विशेष में अंतिम सूत्र में क्या दिया है? अंतिम सूत्र में यही बताने का प्रयास किया है कि सुंदर केश वाले पार्वती पूजा के लिए फूल चुनकर वेदी के सम उपार्जन में दक्ष नित्य अनुष्ठान के लिए जलों तथा कोशों का चयन करने वाली भगवान शंकर के सिर पर स्थित चंद्रकिरणों से अपनी थकान मिटाकर प्रतिदिन उनकी सेवा करने लगी। यहाँ तात्पर्य कहने का मतलब है कि सुंदर, सुशील, संस्कारवती पार्वती विभिन्न प्रकार से भगवान शिव की सेवा में क्या है? जुटी हुई है, निरत है। सारांश समझें, जब भगवान शिव हिमालय पर तपस्या करने गए तब हिमालय राज ने उनके स्वागत के लिए अपनी पुत्री को आदेश दिया। सुंदर केशों वाले पार्वती पूजा के लिए फूल चुनकर वेदी के उपार्जन में दक्ष नित्य अनुष्ठान के लिए जलों और कुशों का चयन करने वाले भगवान शंकर के सिर पर स्थित चंद्र किरणों से अपनी थकान मिटाकर प्रतिदिन उनकी सेवा करने लगी। देवर्षि नारद ने पार्वती से शिव के विवाह की भविष्यवाणी की। ऐसी कथा शिव पुराण में प्रसिद्ध है। अगर आपको समझना है तो पूरा शिव पुराण आपके पास है। 18 पुराण में एक पुराण आता है शिव पुराण, वहां पर समझ सकते हैं। समाधि के लिए एक विघ्न कारण होती है। होती हुई भी सेवा में तत्पर उस पार्वती, समाधि जो है एक विघ्न का कारण होती है। हुई भी सेवा में तत्पर पार्वती तत्पर उस पार्वती को शिव ने नहीं रोका। शुश्रूषा कहने से नहीं रोका। विकार का कारण साथ में होने पर भी जिसके चित्त विकार न हो उसको वास्तव में ही वही महापुरुष होते हैं। महापुरुषों के लिए कोई भी कार्य करना असंभव नहीं होता है। महायोगियों की एकाग्रता में कोई वस्तु व्यवधान नहीं होता। इसलिए पार्वती भी भगवान शिव की तपस्या पर एकाग्र बाधक नहीं होती। देवर्षि नारद को ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त था। किसका आशीर्वाद प्राप्त? ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त था। कहीं भी जा सकते थे, वे अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकते थे। देवर्षि नारद ने पार्वती को ओम नमः शिवाय मंत्र जपने की सलाह दिया। शिव पुराण में यह कथा प्राप्त होती है। अगर आपको समझना है पूरा कथा, हमें यहाँ पर केवल कालिदास ने केवल कुमार संभव के सर्ग एक को हमें यहाँ पर दिया गया है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रम में केवल ही रखा है। अगर आपको पूरा अगर समझना है, शिव पार्वती का संवाद समझना है, उनका विवाह के बारे में पूरा समझना है, तो शिव पुराण में आप समझिए। पूरा प्रसंग उन्हीं के बारे में है, इसलिए इसको शिव पुराण, शिव महापुराण कहा। इस इकाई का अध्ययन के पश्चात आप जान सकेंगे किस प्रकार ब्रह्मा सभी उपमानभूत द्रव्यों को एक स्थान पर देखने की इच्छा से पार्वती के अंगों का निर्माण किया है। नारद पार्वती के पिता से उनके विवाह के संबंधित तथ्य बताते हैं। हिमालय भी तपस्या में लीन भगवान शिव की सेवा में सखियों के साथ पार्वती को लगाकर शिव की सेवा करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, शिव का मतलब केवल संभावना में एक प्रस्ताव जैसा रखा है, अभी विवाह हुआ नहीं है, क्योंकि वो तो फिर आगे
सर्ग दूसरे अध्याय में वो बताया है, लेकिन हमारे एक अध्याय में क्या है, यहाँ पर पूरे विभाग के बारे में बात जिक्र नहीं की गई है। संभावना थी 16 यहाँ पर क्या है, शब्दावली दी गई है, अध्याय प्रश्न यहाँ पर दिए गए, उसके उत्तर यहाँ पर जो पहले प्रश्न पूछे गए थे 10 उसके उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद सारांश बातें दी गई हैं, सारांश बात हमने समझ ली है। इसके बाद अगर इसको और अच्छा समझना है तो इसके ग्रंथ यहाँ पर दी गई, सूची यहाँ पर दिया गया है, इसको और समझ सकते हैं। पाठ्य पुस्तकें भी है, उससे भी आप समझ सकते हैं। निबंधात्मक प्रश्न पूछे 3, पहला श्लोक 48 से 50 तक संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, मतलब अन्वयी मूल अर्थ जो होता है पूरा उसको सहित बताना है। इसका अन्वय क्या है, इसका मूल क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, उसकी व्याकरण टिप्पणी क्या है, उसको ससंदर्भ बोलते हैं। तो संदर्भ व्याख्या हमें करना है 48 से 50 सूत्र तक। इकाई का महत्व क्या है अपने शब्दों में लिखो, जो आपको लगा, जो आपको इम्पोर्टेंस लगा उसको अपने शब्दों में लिखना है। किन्हीं 3 श्लोक की यहाँ पर व्याख्या कीजिए। कोई भी आपको 15 श्लोक यहाँ पर इस इकाई में दिए हैं, इसमें कोई 3 श्लोक की आप व्याख्या कीजिए जो आपको अच्छे लगते हैं। आप श्लोक थोड़ा याद करना पड़ेंगे, थोड़ा औपचारिकता में निभानी होगी, उसको दूसरे राउंड में सेमीफाइनल मैच में देखेंगे। और तो पहले राउंड में देख रहे हैं यहीं पर इकाई जो विराम देते हैं। अभी केवल यहाँ पर संक्षिप्त में देख रहे हैं क्या है पाठ्यक्रम में। उसके बाद हमें क्या करना है आगे 28, 22 और 100 प्रश्न यथा 150 हम प्रश्न तैयार हमें करने हैं। उसी प्रश्न को हमें दूसरे राउंड में इसको और हमें क्या करना है, इसको संक्षिप्त कर लेना है। तीसरे राउंड में केवल उस पर ही ध्यान देंगे। चौथे राउंड में जो फाइनल मैच होगा उसमें हम केवल उसको ही और समझने का प्रयास करेंगे। तो छूटा तो नहीं, इसको देखना है। तो पहले राउंड में यही हो पाता है। पूरी बातें आप हमने पहली इकाई में बात करी तो वहीं पर समझ आ चले गया। और पाइए पाठशाला भाग को विराम देते हैं, पाठशाला भाग की ओर प्रवेश करें। एक में हम ब्रह्मांडीय का स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र को हम समझ रहे हैं। ब्रह्मांड एवं काल को, ब्रह्मांड तो हमने समझ लिया, काल को समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। काल के अंदर खंड, दूसरा खंड काल है। इसके अंदर हम 5 इकाई दी गई है। त्रुट आदि अमूर्त काल हमने समझा, प्राण आदि मुहूर्त काल हमने समझा, सप्ताह पक्ष मास अधिमास 6 मास को हम समझ रहे हैं। ऋतु ऐन पूर्व वर्ष और युग महायुग मनुकल्प को हम समझने का प्रयास हम कर ही रहे हैं। देखो यहाँ पर आप देखना कि जो पाठ्यक्रम में त्रुट आदि अमूर्त काल दी है बात हमें समझ में आ चुकी है। क्या करना है, काल है, अच्छा ठीक है, कलित काल हो गया। अब काल के बारे में 2 खंड होते हैं, अखंड अर्थात संघार, अखंड मतलब संघारक हो गया, सखंड मतलब कलनात्मक गणनात्मक हो गया जो हम गणना करते हैं। इसके भी 2 भाग होते हैं। अच्छा ठीक, आज जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जो इकाई में यहाँ पर पहली इकाई का नाम त्रुट आदि जो 6 इकाई दी गई है, 6 यूनिट दी है, त्रुटि, रेणु, तत्पर, लव, निमेश, ये जो इकाई जो 6 यूनिट दी गई है, ये बात समझ में आ गई हमें। अब इकाई मतलब क्या दिया ये तो समझ में आ गया ना, वही समझना है। तो इकाई में इसका नाम त्रुटि आदि मुहूर्त मतलब क्या है, उसके लिए पहले हमें काल समझना चाहिए। काल क्या होते हैं, कलित काल हो, अर्थात काल का मतलब परिवर्तन होता है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है। प्रकृति का स्वरूप का नाम ही हम काल बोलते हैं। प्रकृति का है निरंतर परिवर्तन होना। हम समय को देखते हैं मतलब कितना परिवर्तन हो चुका है। एक तरह से हमारा क्या है, मन का भी एक प्रतीक है। बेचैनी मन तो पूछता है, जब मन का पूरा हमारा विचारहीन हो जाता है या जो विचारशील, तो फिर हमारा टाइम हम नहीं पूछते हैं। टाइम का जिक्र, समय का जिक्र कौन करता है, जो विचारशील होता है, जो अपने आप को विकसित करना चाहता है, कुछ अपने आप में परिवर्तन करना चाहता है, कुछ मैंने परिवर्तन कर पाया नहीं कर पाया, मन का प्रतीक है। तो हमने काल देखा कि 2 हिस्से होते हैं, अखंड होता है, सखंड होता है, उसके भी 2 हिस्से होते हैं। अच्छा यहाँ पर जो अच्छा हमें क्या समझना है, हमें सखंड काल को समझ रहे हैं। अर्थात उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने इकाई जो खंड दूसरे खंड जो पहली इकाई दी है वो सखंड, इतनी बात समझिए, सखंड काल को बताने का प्रयास किया है, अखंड को नहीं। संहारक काल के बारे में नहीं बताया है, उसके बारे में हमें जिक्र नहीं किया है, उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, हमें केवल सखंड काल को अर्थात संहार, अर्थात जो कलनात्मक जो गणनात्मक कलन जो गणना करते हैं उसको हमें समझना है। और उसमें से किसको समझना है, पहले इकाई में हमें अमूर्त को समझना है, माइक्रो को समझना है, सूक्ष्म समय को समझना है, मुहूर्त को समझना है, अमुहूर्त को समझना है, दूसरे को अमुहूर्त को समझना है, मैक्रो को टाइम को समझना है, स्थूल समय को हमें समझना है। ये बात समझ में आ गई। और 2 इकाई में यही समझा। और ये बात समझिए कि हमारा जो अमुहूर्त जो है उसमें भी क्या है, पहली क्या आती है, त्रुटि आती है। अच्छा ठीक, पहली इकाई त्रुटि। त्रुटि कितना होता है, हमने कहा आंख को पलक गिनने में समय लगता है, उसको हम कहते हैं निमेश। उसको उसके अगर 3000 हिस्से करते तो एक जो हिस्सा जो आता है उसको कहते हैं त्रुटि कहते हैं। तो इतना छोटा समय अमूर्त है, उसको हम जीवन में, हम आम व्यक्ति इसको जीवन में नहीं लाता है, क्योंकि जो वैज्ञानिक जो प्रकृति के रहस्यों को, छोटी छोटी बातों को समझना चाहता है वो उपयोग में लाता है। आम व्यक्ति इस त्रुटियों को नहीं समझता, ख्याल नहीं रखता। फिर यही आगे समझ में बढ़ता है
यही समय होगा, अगर बढ़ते 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 फिर हाँ फिर हम माँ को हम देखते हैं तो माँ को तो हम भी पूछने भाई कितने महीना हो गया, हाँ ठीक, कितना घंटा हो गया, ये तो हम भी पूछते हैं। लेकिन ये तो छोटा निमेश को त्रुटि से हमको लेने देना फिलहाल अभी आम जन को नहीं होता है। लेकिन जिसका विचारक, जिसका प्रकृति के रहस्य को समझता है, उसको जो विज्ञान को समझ रहा है, जो प्रकृति के रहस्य को समझने का प्रयास करता है कि इतने छोटे समय में भी कुछ परिवर्तन हो रहा है, जो समझना चाहता है कि क्या क्या परिवर्तन हो जाता है छोटे समय में, त्रुटि में क्या क्या हो जाता है, तो उसके लिए ये अनिवार्य हो जाता है, उसके लिए काम की बात है। लेकिन आम जन के लिए काम की बात नहीं है। तो पहली इकाई में अमूर्त काल को, माइक्रो टाइम को अर्थात सूक्ष्म समय को हमने समझा। दूसरे इकाई में हमने खंड दूसरी इकाई में हमने मुहूर्त को हमने समझा। अर्थात मुहूर्त का मतलब अर्थात प्रकट, मुहूर्त का मतलब स्थूल समय जो हम उपयोग में लाते हैं। मुहूर्त मतलब उपयोग में आम जन भी जो उपयोग में लाता है, प्राण को तो लाते ही ना, प्राण को तो लाते ही हैं। श्वास को आने वाले जाने वाले, ठीक प्राण चल रहे हैं, ठीक अर्थात श्वास आ रही जा रही, ये हिसाब तो हम भी करते ही हैं, इसलिए इसको मुहूर्त कह दिया। इसलिए हमने इसको मुहूर्त, इसलिए इसको स्थूल समय, इसलिए इसको मैक्रो टाइम हमने कहा। उसको समझने का कार्य दूसरी इकाई में करा था। अब उसी क्रम को फिर क्या है, समय को और आगे ले रहे हैं, ये तो बात हमने कहा। लेकिन यही क्या है, समय को ही हम समझने का प्रयास, काल को ही समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में फिर आता है, समझो कि ये जो दोनों जो अमूर्त और मुहूर्त जो है, ये क्या है, विज्ञान के तल पर हम समझते हैं। जो बहुत सारे प्रकृति के रहस्य को समझने का प्रयास कर रहा है वो उपयोग में लाता है। लेकिन जब आने वाली तीसरी इकाई, चौथी इकाई जो है, उसको हम भी आम जन भी लगभग थोड़ा आम से अधिक से लोग क्या है इसको उपयोग में लाते हैं। सप्ताह कौन नहीं लाता है, पक्ष कौन नहीं समझता है, महीने का कौन जिक्र नहीं करता है, ऋतु का कौन जिक्र नहीं करता है। आप हालांकि वो बहुत लोग तो नहीं करते, लेकिन फिर भी करते ही हैं। अयन का, गोल का, वर्ष का कौन जिक्र नहीं करता है। तो वर्ष का तो जिक्र करते ही, सप्ताह का जिक्र करते ही है, महीने का जिक्र तो करते ही है। तो तीसरी इकाई में हमने सप्ताह, पक्ष, मास, और मास में भी कभी अधिमास और 6 मास का भी जिक्र। ये अधिक क्यों, ये 6 क्यों, फिर ऋतु, अयन, गोल, वर्ष, असल में ये क्या है। सबसे पहले हमने कहा, अब इसी समय को समझने के लिए हमें क्या करना होता है, एक भाग हमने बताया। सबसे पहले छोटा होता है, वो होता है संध्या। जो आम व्यक्ति को नहीं तो ज्योतिष वाले जो व्यक्ति को कम से कम ये बात तो आनी चाहिए, सबसे पहले संध्या क्या है। अब जो व्यक्ति अपने जीवन को होशपूर्वक, जो प्रकृति का अनिवार्य क्या है, जो इसेंशियल जगत की क्या मर्जी है, उसका ख्याल करना है और अपने जीवन को मस्त और उत्सवपूर्वक जीवन जीना है, तो उसको भी ख्याल रखना पड़ेगा कि संध्या क्या होती है। संध्या के बाद आता है मुहूर्त। संध्या के बाद मुहूर्त, मुहूर्त के बाद आता है संध्या, 2 स्थिति के मध्य का समय। संध्या, मुहूर्त हो गया 48 मिनट का समय का अवधि को, 48 मिनट के समय अवधि को। मुहूर्त का फिर आता है फिर वेला, कहते हैं यहाँ पर प्रातः स्वाध्याय वेला था, 1.5 घंटे के समय को वेला कहते हैं। फिर आता है प्रहर, 3 घंटे के समय अवधि को प्रहर बोलते हैं। और एक अहोरात्र में, एक पृथ्वी के एक कील में घूमने पर कितने प्रहर हो जाते हैं, 8 प्रहर हो जाते हैं। 4 दिन के 4 रात के 8 प्रहर हुए। प्रहर के बाद आता है अत्र। हमने कहा कि जो एक 24 घंटे जो एक अहोरात्र जो है, उसमें भी हमने क्या कहा, अत्र होता है। मतलब हमने कहा इसको भी हमने जो समय जो है, दिन जो है और रात जो है, दिन को भी हमने 3 हिस्से करते हैं, रात को भी 3 हिस्से करते हैं। प्रातः काल, हम दिन को भी हमने रखा तो प्रातः काल हमने कहा 4 घंटे का समय, प्रातः काल, सुबह, और हमने दोपहर कहा तो 4-4 घंटे का रख दिया, तो 12 घंटे तो ये रही। इसी हिसाब से हमने क्या करा, रात को भी बांटा, सायंकाल, शाम और रात्रि, तो ये हमने रखा, तो इसको हमने अत्र नाम दिया। यानी कि 4 घंटे के समय को हम अत्र कहते हैं। 5वां, छठा जो है अत्र मतलब 4 घंटे का, उसके बाद हम कहते हैं लग्न। 6 घंटे के समय अवधि को लग्न हम कह रहे हैं। अभी इसमें शोध करने की आवश्यकता है, कोई अनियमितता मानने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम लग्न कह रहे हैं, हम लग्न ये लेकर चलेंगे, लग्न 6 घंटे का होता है, हम मान के लेके चल रहे हैं। और मानने की आपकी आवश्यकता नहीं है, जानने की आवश्यकता है। और अभी दृष्टि में भी कह रहे हैं कि लग्न 6 घंटे का होता है। इसमें शोध करेंगे, हो सकता है परिवर्तन हो जाए, इसलिए तो तरल होना चाहिए, मानने की आवश्यकता नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि लग्न को भी हम जो कह रहे हैं वो 6 घंटे का होता है। हालांकि होता नहीं है, लेकिन लग रहा है कि ले रहे हैं इसको यहाँ पर, या कोई और नाम बाद में दे दें, लेकिन ये देंगे इसको 6 घंटे समय दी। उसके बाद फिर 12 घंटे को समय को फिर दिन कहते हैं या रात कहते हैं। कभी कभी 12 घंटे नहीं होता है, लेकिन दिन रात में, या कहीं 10, 10:30 से कभी आप दिन बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, तो उसको हम दिन रात कहने का प्रयास है। यानी कि 10:30 से लेकर के कम से कम 10:30 या कम से कम 12:30, 13, 13.5 घंटे करीब। तो कम से कम कितना 10:30 होता है, और अधिक से अधिक कितना हो जाएगा, 13.5 तक हो जाएगा।
द्वितीय समुद्धि को कहते हैं। तो कभी दिन मतलब आजकल दिन छोटे हो रहे हैं, अब तो बढ़ने लगे हैं। अब 10, आप पहले 10:30 था तो 11 घंटे तक हो जाता है समय, 11 घंटे तक चले जाता है। अब दिन क्या है 11 घंटे, अब तो कभी 12 भी होगा, कोई कोई दिन क्या था आमतौर पर 12 घंटे कहते हैं, लेकिन 12 घंटे से ऊपर भी हो, 13 घंटे भी हो जाएगा, कभी कभी 13:30 तक भी हो, 13 अधिक से अधिक 13:30 तक जाता है। लेकिन आमतौर पर कहते हैं, आम भाषा में कहते हैं कि 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात, उसको हमने दिन या रात हमने कहा, उसको हमने 7 नंबर रखा। दिन रात के बाद आता है फिर आता है अहोरात्र। तो 24 घंटे के मतलब जो पृथ्वी जो है अपनी कील पर जो घूम रही है, उसको समय में कितना समय लगता है, 23 घंटे 56 मिनट 46 सेकंड का वक्त लगता है अपनी कील में एक घूर्णन करने में। उसको हम कहते हैं अहोरात्र, उसको कहते हैं दिन रात। दिन रात की थोड़ा बात हम करते हैं थोड़ा, क्योंकि दिन में कहता उजाला होता है, रात में अंधेरा होता है, तो ये जिक्र हम कर लेते हैं। इसको हमने 8 नंबर पर रखा। 9वें नंबर पर अहोरात्र हो गया। अहोरात्र के बाद क्या होता है, फिर एक दिन हो गया, एक दिवस हो गया, यानी एक अहोरात्र हो गया। ऐसे ही अहोरात्र को 7 अहोरात्र बन जाए तो सप्ताह की हम बात करते हैं। सप्ताह के बाद फिर आगे हमारा समय आता है। सप्ताह के बाद जब सप्ताह को 2 सप्ताह अगर हो जाए तो उसको हम कहते हैं पक्ष। और पक्ष की बात जब हम करें तो पक्ष अगर 2 पक्ष हो जाए तो उसको हम कहते हैं माह। और माह भी अगर क्या हो जाए, अगर 12 महीने हो जाए, अब माह भी अगर 2 माह लेंगे तो हो जाएगा ऋतु। और ऋतु को भी अगर हम 3 ऋतु के साथ लेंगे तो हो जाएगा अयन, पिया, गोल। और फिर 12 महीनों को अगर ले लें तो हो जाता है वर्ष। यहीं पर नहीं रुकते हैं, आगे भी होता है। वर्ष के बाद आगे फिर क्या आता है, युग। जब एक युग मतलब क्या होता है, युग मतलब ऐसा कालखंड जो 4,32,000, जो लाख के हिसाब तक हम जहां पर समय गणना करते हैं, जहां पर समय को हम लाख के हिसाब में गणना करते हैं, उसको कहते हैं युग। जैसे कल युग हम ना कहते हैं, सतयुग हम कहते हैं, द्वापर हम कहते हैं, त्रेता हम कहते हैं। अर्थात क्या है, प्रत्येक की गणना क्या है, लाखों में है। 4,32,000 कलयुग, उसका दुगना द्वापर, उसका त्रेता, उसका दुगना सतयुग। तो जो लाखों में जो गणना कर रहे हैं समय को, उसको कहते हैं युग। युग ही नहीं होता महायुग, 1000 महायुग के योग से बनता है, उसको कहते हैं महायुग। और महायुग ही नहीं होता, फिर होता है मनु। अर्थात जहां पर अब महायुग हमने कह दिया, युग को हमने जोड़ा, 4 युग का एक महायुग बना। अब महायुग में हमने कहा जो 71 महायुग जहां पर हो जाएगा वो मनु कहलाएगा। 71 महायुग की बात फिर आता है मनु ही नहीं, फिर पूरे महायुग एक हमने कल्प कहा। अर्थात जहां पर 1000 महायुग को, अर्थात जहां पर 71 हम कहें, जहां पर 14 मनु और 14 संध्याएं और 15 कल्प की संध्या को जोड़ते हैं तो एक कल्प बन जाता है। कल्प ही नहीं होता, आगे फिर और आगे और होता है, उसका आगे और होता है कल्प। इतना ही बड़ा दिन रात ब्रह्मा का होता है। तो कल्प के बाद हम कहते हैं उसको ब्रह्मा का एक अहोरात्र कहते हैं। 2 कल्प के योग से ब्रह्मा का अहोरात्र बनता है। अहोरात्र नहीं होता फिर जिस समय हम गणना करते हैं, इसी के हिसाब से ब्रह्मा का फिर क्या बनता है, 100 वर्ष की आयु बनती है, अपने हिसाब से गणना करते हैं, उसका ब्रह्मा विष्णु सब बदल जाते हैं। तो यही पर प्रसंग आज इतना नहीं है, बाकी से कल की पाठशाला लेंगे। मानना नहीं जानना, आनंद मोक्ष पर जीवन जीना है। मेरी बातों को प्रेम शांति और सुना बहुत अनुभव दूं, अंत में सबके भीतर बैठे हुए प्रार्थना को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।